ब्रो जरा सा सोचो, अगर हर लड़की तुम्हारे दिमाग की आवाज सुन सकती। मेरा मतलब है कि अगर तुम किसी हॉट लड़की के सामने हो, तुम अपने मन में सोच रहे हो उफ क्या हॉट लड़की है, क्या लग ही रही है, और वो लड़की ये सब सुन रही है। तो ऐसा सीन होता है हमारे बेचारे एमसी के साथ। नॉर्मल लड़कियां होती तो शायद उसे एक चाटा मारती, लेकिन यहाँ पर सीन कुछ अलग है, क्योंकि इस मानवा की लड़कियां सुपर स्मार्ट है, सुपर हॉट लड़की है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एमसी को कोई चाटा मारता है और ये उसका ग्रैंडफादर होता है। वो बोलती है जाओ फैमिली के मिसेस जाओ आई है, मुझे लगता है तुम्हें उसका स्वागत करना चाहिए, इसके कारण चलो बाहर चलो। थप्पड़ खाने के बाद हमारे एमसी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इसी कारण वो ओल्ड मैन दोबारा पहुंचता है, सुनाई नहीं दे रहा क्या, और फिर से एक थप्पड़। सो ये है हमारा एमसी लिंगू चुआंग, सीईओ ऑफ लिंगू कॉर्पोरेशन। और तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम बोलता है जो आदमी ने तुम्हें चाटा मारा है वो तुम्हारा ग्रैंडफादर है और तुम ड्रैगन किंग वर्ल्ड के चैप्टर 35 में आ चुके हो एक विलेन के रूप में, और तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही चैप्टर बचे हैं। लिंगू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या सिर्फ 5? लेकिन फिर से एक थप्पड़ मिलता है और उसका ग्रैंडफादर कहता है जल्दी से देखो उस लड़की को ग्रीट करके आओ। कोरियट से गुजरते हुए सब लोग लिंगू को रिस्पेक्ट से ग्रीट कर रहे थे। लिंगू सोच रहा था मैं कितनी बार मानवाओं में कैद हो चुका हूँ, मुझे इसका कोई अंदाजा भी नहीं, मैं शायद गिनती करना भी भूल गया हूँ। मैं कितने बार विलेन होकर मर चुका हूँ यार, क्या कहूँ। तब से हमारा एमसी एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी में विलेन बनकर घूम रहा है और हर बार प्रोटैगनिस्ट जो है ओपी लेवल का होता है, उसे मार देता है। तभी उसके सामने एक कार रुकती है और लिंगू सोचता है तो मैं स्टोरी समझ गया, तो इस स्टोरी में है कि मेन प्रोटैगनिस्ट के वाइफ को विलेन चुरा लेता है। मैं अभी उसके वाइफ को चुराने वाला नहीं हूँ भाई, मैं इस सब में नहीं फंसूंगा। और तभी कार से उतरती है जाओ चूरन पावरफुल ऑरा के साथ। बाजू में खड़ा था बिग जुआन जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब किस मनोवा का, लेकिन कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट तो हमारा लिंगू है। और लिंगू से देखने के बाद थोड़ा चलते हुए कहता है डैम ये बंदा तो चमक रहा है। और तभी लिंगू कहता है मिस जाओ क्या मैं आपकी बैग को ले लूं, लेकिन चूरन ठंडी आवाज में कहता है टच मत करो। लेकिन फिर भी लिंगू जबरदस्त से एक स्माइल करता है और रिलैक्स हो जाता है और कहता है रिलैक्स, मैं बस तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। तो जो हमारा लिंगू है मतलब उसके आने से पहले इस बॉडी में वो सालों से मैडम के सीप मोड में था और अब बिग जुआन से कंप्लीट कर रहा है जो ऑलरेडी मैक्सेट आउट चीट कोड से भरा हुआ है। और तभी चूरन बिग जुआन के सामने एक स्वीट सा स्माइल करती है और कहती है ये तुम पकड़ो। और लिंगो मन में कहता है ये लड़की इस लड़के के सामने मेरे को जीरो बनाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से मेरे पास ओनली 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं। और तभी लिंगू बोलता है मिस चूरन मुझे कुछ कहना है। चूरन बोलती है बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। इसे सुनकर लिंगू शॉक हो जाता है और कहता है अच्छा परफेक्ट, मैं भी यही कहने वाला था, एंगेजमेंट कैंसिल करते हैं। चूरन और विगजुआन दोनों कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। चूरन कहती है तुम क्या हमारे सामने कोई स्कीम रच रहे हो? लिंगू कहता है अरे रिलैक्स, कोई स्कीम में नहीं रच रहा, लेकिन सिस्टम में बग आ गया था। अब लिंगू की कुछ सोच लीक हो रही थी, मतलब अब से लिंगू जो इस मानवा के सारे लड़की के सामने मतलब जो भी फीमेल लीड होने वाले हैं फ्यूचर में उनके सामने उनकी बेइज्जती करे या तारीफ करे या फिर हॉट वगैरह कुछ भी बोले तो वो लोग ये सुनेंगी। मतलब लिंगू अगर मन में भी बोलेगा लेकिन वो लोग सुनेंगी सिस्टम के बग के वजह से। और लिंगू अपने मन में कह रहा था ये कितनी ज्यादा स्टूपिड है, लेकिन ये चूरन सुन लेती है और वो कहती है वेट किसी ने मुझे अभी स्टूपिड बोला। और तभी लिंगू मिस चूरन को कहती है मैं एल्डर से खुद बात कर लूंगा कि हमारे बीच एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं। लेकिन सिस्टम जो है वो लिंगू के सामने आ रहा था और कह रहा था अयो सिस्टम के बग के वजह से काफी सारे बातचीत निकल रही है, लेकिन ये हमारा लिंगू समझ नहीं पाता। लिंगू कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे औरत को खरीद सकता हूँ, मुझे तुम जैसे औरत की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात भी चूरन सुन लेती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जो है उनके एल्डर्स उनके इंतजार कर रहे थे, लेकिन लिंगू कुछ कहने से पहले ही चूरन कह देती है मैं शादी नहीं करने वाली उससे। सुनकर लिंगू भी कहता है हाँ मैं इससे सहमत हूँ, मैं भी शादी नहीं करूंगी, हमारी बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सुनकर चूरन मन में सोचती है क्या ये बिग जुआन से इतना ज्यादा डरता है कि शादी भी नहीं करना चाहता मुझसे। लेकिन चूरन के फादर कहते हैं अरे बेटी तुम मजाक कर रहे हो क्या? और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं अरे ये दोनों हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, अरे अभी मजाक का कोई मूड नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? अभी तुम लोग एंगेजमेंट भी करने वाले हो, मतलब आपस में अंगूठा पहनाने वाले हो। और तभी हमारा लिंगू जो है वो चूरन के फादर का पैर पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मैं इसे शादी नहीं करना, प्लीज मुझे शादी को तोड़ दो। और वो मन में कह रहा था मैं बिग जुआन के हरम में नहीं फंसने वाला, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर चूरन थोड़ा हैरान हो जाता
जाती है। चूरन कहती है कि आप बिग जॉन का हरम, लेकिन वो तो मुझे प्रोटेक्ट करता है। और लिंगू जैसा बता रहा है, लगता है कि हम कोई मनवा में है और ये बिग जॉन का मनवा है, जिसमें मैं और बिग जॉन और काफी सारे मेल फीमेल लीड एक साथ खत्म करेंगे मनवा के आखिर में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी लिंगू अपने मन में और कहने लग जाता है, मैं बस यहाँ से बच जाऊं वही काफी है। मैं तो बस शादी कैसे करके यहाँ से रफा दफा हो जाता हूँ। इस स्टूपिड लड़के से तो मुझे शादी वगैरह कुछ भी नहीं करनी। लेकिन तभी चूरन को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है और तभी वो अपने पेरेंट्स को कहता है, ठीक है, मैंने अपना माइंड को चेंज कर लिया। और लिंगू के सामने आकर कहता है, मैं हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करता हूँ, मतलब मैं भी शादी के लिए राजी हूँ। ये सुनकर तो हमारा लिंगू हैरान हो जाता है और तभी लिंगू जो है चूरन का हाथ पकड़कर उसे उस रूम से बाहर ले आती है। और लिंगू चूरन को कहने लग जाता है, तुमने उन लोगों को फिर से हाँ क्यों कह दिया? तुम तो मेरे से शादी नहीं करने वाली थी, है ना? चूरन कहती है, हाँ मैंने ये सोचा, मैंने ये दोबारा सोचा और मैंने देखा कि हमारी शादी करने से ही हमारी भलाई होगी और फैमिली की भी भलाई होगी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा भी सकता है शादी के बाद मैं तुम्हें पसंद करने लगूं। ये सुनकर लिंगू से बहर कहने लग जाती है और कहता है कि प्लीज इसे कैंसिल करो। लेकिन चूरन जो है वो नहीं मान रही थी। और लिंगू मन में कह रहा था, मैं तो मरूंगा, बिग जॉन मुझे इस लड़की के लिए मार देगी। मैंने इसे अपना बहन भी बना लिया, लेकिन ये लड़की समझ नहीं पा रही। और ये सारी बात चूरन भी सुन रही थी। चूरन कहती है, तो ये बात है, मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है कि ये बिग जॉन से डरता है और किस वजह से डर रहा है, लेकिन चलो और भी देखते हैं, और भी कुछ पता चलेगा। लेकिन तभी लिंगू दीवार पर हाथ मारते हुए कहता है, प्लीज शादी को कैंसिल करना हो वरना मैं तुम्हें। इसे सुनकर चूरन कहती है, वरना तुम मेरे साथ क्या करोगे? इसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है, बैंक्वेट हॉल का। और हम लिंगू के मन को भी देख रहे थे। वो मन में कह रहा था, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काफी सारे लोग अपना वाइन उठा के दोनों को अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेशन के लिए बधाई दे रहे थे। और हॉल में चर्चा चल रही थी, लिंगू फैमिली और जाओ फैमिली, मुझे लगता है ये बहुत ही ताकतवर एलाइज बनेंगी। फिनिशिट होता है और हॉल के दूसरे साइड हमें बिग जॉन को दिखाया जाता है, जो शॉक में खड़ा था। वो कह रहा था, ये क्या हो गया, ये लड़की इतनी जल्दी साइड कैसे बदल गई? गुस्से में वो अपने ग्लास को तोड़ देता है। तभी हॉल के सामने बिग जॉन चिल्लाते हुए कहता है, मिस जाओ चूरन, मैं आपकी शादी के खिलाफ हूँ। ये देखकर लिंगू अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहा था और कह रहा था, लो आ गया, मुझे जिसका डर था, मेरा गेम ओवर। लेकिन तभी चूरन की फादर एंट्री लेती है और कहते हैं, अरे भाई तुम हो कौन? बिग जॉन थोड़ा स्माइल करके कहता है, अच्छे से देखिए पहचान जाएंगे। सुनकर बैंक्वेट के सारे गेस्ट सोच रहे थे, क्या ये कोई हिडन रिच है? इसके फादर याद करते हुए कहते हैं, ओ तुम तो मेरी बेटी के बॉडीगार्ड हो, शादी में बोलने की औकात कहाँ से आई तुम्हारी? और हॉल में सारे लोग कहने लग जाते हैं, एक बॉडीगार्ड शादी रोक रहा है, ये क्या बात हुई? उसके फादर कहते हैं, बस यहाँ से निकल जाओ, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने ये सब किया था। लेकिन बिग जॉन सीधा खड़ा रहता है और कहता है, बस इतना ही, तुम मेरे बारे में इतना ही जानते हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चूरन को जबरदस्ती शादी मत कराओ, वरना मेरे से और कोई नहीं होगा। लेकिन चूरन जो है ये सब चीजों से इरिटेट हो रही थी और वो गुस्सा होते हुए कहती है, बिग जॉन तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे पापा के बात इंपोर्टेंट नहीं होकर तुम्हारी बात इंपोर्टेंट हो गई। तभी फादर कुछ गार्ड्स को बुला लेता है और कहता है, इसको बाहर निकालो जल्दी। और बिग जॉन हंसते हुए कहता है, 2 आदमी, चाहो तो और आदमी बुला लो, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। गार्ड बिग जॉन पर अटैक करता है और बिग जॉन एक पंच में आदमी का हवा में उड़ा देता है, फिर एनर्जी ब्लास्ट निकलती है, सब उड़ जाते हैं। ये ताकत देखकर हॉल में सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और लिंगू जो है वो पीछे हटकर कह रहा था, भाई ये तो मोस्ट पावरफुल निकला, भाई अब मुझे कौन बचाएगा? तभी लिंगू क्लैप करते हुए बिग जॉन के सामने जाता है और कहता है, तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन टेंशन मत लो, मैं चूरन को अपना वाइफ नहीं बनाने वाला, उसमें तुम्हारे फायदा है, पार्टी में ज्यादा हल्ला मत करो प्लीज। और लोग आपस में कह रहे थे, बॉडीगार्ड ने शादी बर्बाद कर दी, पर लिंगू कितना क्लेम है, देखो ना, लिंगू तो बहुत ज्यादा नोवेल है, वो नोवेल की तरह है। और बिग जॉन को लगता है लिंगू एक्टिंग करके उसे विलेन बनाने की कोशिश कर रहा है। और लिंगू मन में कहता है, आज क्या हो रहा है, लोग मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और तभी चूरन के आंखों में एक चमक उठ जाती है और वो कहती है, मुझे लग रहा है ये दुनिया जो है एक मेल टारगेटेड नोवेल है और मैं उसकी हीरोइन हूँ जो बिग जॉन के साथ एंड होने वाली है। और लिंगू चूरन को देखकर समझ जाता है कि चूरन को भी सब कुछ समझ आने लग गया है। इसे समझ कर लिंगू कहता है, भाई ये तो 5th डायमेंशन तक पहुंच गई, मतलब ये नोवेल की कैरेक्टर होकर भी सब कुछ पता लग रही है कि क्या हो रहा है इस नोवेल में। चूरन बिग जॉन को कहता है, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर हल्ला मत करो। लेकिन बिग जॉन समझता है कि वो यहाँ पर बस अपने फादर के कारण ये कह रही है, इसके कारण जॉन कहता है, तुम्हें किसी की टेंशन करने की जरूरत नहीं है,
तुम्हारे लिए मैं सब कुछ तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। इसे देखकर लिंगू कहता है परफेक्ट, अब उसे उठाकर ले जा भाई प्लीज। और चूरन इरिटेट होकर बिग जॉन को कहता है तुम अडल्ट हो या किंडरगार्टन के बच्चे जो मेरी बात समझ नहीं रहे। तभी उसके फादर आ जाते हैं। उसके फादर कहता है तू एक बॉडीगार्ड है, तू कहा और हमारी लिंगू कहा। ये सुनकर लिंगू कहता है अबे मुझे क्यों खींच रहे हो, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो यार, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। और बिग जॉन कहता है फिर भी चूरन मैं तुम्हें बचाऊंगा इस प्ले बॉय से, चाहे कुछ भी हो जाए। और चूरन परेशान होकर मन में कहती है मैं जो भी बोलती हूँ ये उल्टा समझ लेता है, जाने न क्यों। और तभी बिग जॉन मुस्कुराता है और कहता है चूरन से चूरन तुम कितनी शाय हो, मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। और लिंगू बस उसे घूरता रहता है। बाहर से तो बोलता है ओ तुम जा रहे हो यहाँ से बिग जॉन, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिल्ला रहा था। वो कह रहा था तू अभी यहाँ से चला जा और अपनी इस वाइफ को भी साथ लेकर जा, स्टोरी को बिगड़ना बंद कर। लेकिन बिग जॉन मुड़ के कहता है तुम्हारा ये स्मार्ट एटीट्यूड ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, अगली बार मिले तो मैं सबके सामने तुम्हारी असली औकात दिखा दूंगा। और वो ये भी कहता है कि फ्यूचर में उसके सामने सब लोग घुटनों पे होंगे। लेकिन लिंगू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये सोच रहा था ये बंदा सच में यहाँ से जा रहा है कि नहीं। वो आवाज देता है बिग जॉन मैं यहाँ सब कुछ ठीक कर लूंगा, तुम टेंशन ना करो, और शायद मैं चूरन को तुम्हारे साथ बेचने का कोई रास्ता भी ढूंढ लूं। ये सुनकर बिग जॉन कंफ्यूज हो जाता है, ये लड़का इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। कहता है डोंट वरी, तुम्हें इतने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस आऊंगा। लिंगू सोचता है ये चूरन कुछ कर क्यों नहीं रही, अगर ये बंदा अभी उसे ले जाता है तो बाद में आके मेरी गर्दन फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बेस्ट होता वो यही से गायब हो जाती। बेचारी चूरन हाथ से चेहरा ढक के खड़ी होती है जब दोनों लड़ रहे थे। आखिरकार वो चिल्लाती है तुम दोनों अडल्ट हो, ये सब कब खत्म होगा। और तभी वो अचानक वो लिंगू को हाथ पकड़ती है और उसे किस कर लेती है। व्हाट द हेल। वो बिग जॉन को बोलता है ये प्रूफ काफी है ना तुम्हारे लिए, मैं लिंगू से शादी करने वाली हूँ, मुझे लिंगू पसंद है बिग जॉन, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन प्रोटैगनिस्ट डेल्यूसिनोनल है। वो सोच रहा होता है शिट मैं अभी यहाँ से कैसे बचूं, पूरा लिंगू ग्रुप प्रैंकर करना पड़ेगा, यही बेस्ट ऑप्शन है। प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तब सिस्टम बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट मिशन कंप्लीट। उसने चूरन का माइंडसेट बदल दिया और अब वो अगले 5 चैप्टर्स तक उसकी मदद करेगी। रिवॉर्ड में मिलती है उसे 600 स्क्वायर मीटर की विला। पर प्रोटैगनिस्ट सोचता है मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं तो मैं विला का क्या करूंगा। और सीधा सीन शिफ्ट होता है लिंगू के नए घर में है। वो वाइन खाता हुआ ये सिस्टम को कहता है हे सिस्टम आज कुछ है। इंटरफेस तुरंत पॉपअप होता है, यस आज से सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है। इस पार्ट में चूरन और लिंगू एक फोर्सेड एलाइस मैरिज में फंस जाते हैं। चूरन का फादर टेजुआन दोनों को एम्परर टांजू से मिलने जाता है। टेंजू देजुआन का अंकल है जिसने उसे ट्रेन और राइज किया था। अब वो बंदा 70 साल का है और उसकी इलनेस बढ़ती जा रही है। सब लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर ज्यादा कुछ काम का नहीं। ओरिजिनल स्टोरी में लिंगू एक स्पेशल डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट डिवाइन फिजिशियन टाइप, पर एंड में बस खुद की बेइज्जती करवाता है। और फिर विग जॉन आता है उसे ह्यूमिलेट करने, क्योंकि विग जॉन पहले ही 9 प्रोफाउंड हेवन मास्टर कर चुका होता है। एक मेडिकल टेक्निक विद 100% सक्सेस रेट। उसे ऑल तेंजो को मिरेकुलस तरीके से बचा लेता है। नेचुरली तेंजो विग जॉन को फेवर करने लगता है। यही से लिंगू फैमिली का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तेंजो विग जॉन के फैमिली को सपोर्ट करने का डिसीजन लेता है। लिंगू सोचता है प्लॉट के हिसाब से तो उस बस्टर्ड के पास ऑलरेडी टेक्निक है, मेरे पास ऑफर करने का कुछ भी नहीं है, मतलब मैं सिर्फ पिटने जा रहा हूँ वहाँ पर। सिस्टम बोलता है गिव अप मत करो, तुम विलेन हो, फाइट करो और सरवाइव करो। तभी डोर खुलता है, पेनकट का टाइम हो गया है, रेडी हो जाओ। ओ हु चैंग होता है। सिस्टम तुरंत वन करता है, इस बंदे का टाइटल है किंग ऑफ कोवोकेशन, इसके पास रहने से तुम्हारे मरने की पॉसिबिलिटी 50% बढ़ जाती है। ये देख कर लिंगू सोचता है ये साला कहाँ से टपक पड़ा, इसे हटाना पड़ेगा। वो चेंग से कहता है चेंग मुझे तुम जैसा बॉडीगार्ड मिलना गर्व की बात है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ शेयर होल्डर बनने के लिए, पैसा कमाओ। चेंग कंफ्यूज, हाँ मास्टर मुझे स्टॉक का कुछ नहीं पता, अब पागल हो गए हो क्या। प्रोटैगनिस्ट बोलता है टेंशन मत लो, खुद पे भरोसा रखो, फुल ट्राई करो, मुझे तुम पर भरोसा है, प्लेन पकड़ो और तुम यहाँ से भागो, तुम बेस्ट बनोगे। और उसे प्लेन से वहाँ से भगा भी देता है। और अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि फाइनली ये दिन भर सबको प्रोवोक करने वाला गया, अब मैं फाइनली फ्री हूँ। लेकिन हाँ इतना इजी थोड़ी होता है, ये ब्लड बंदा वापस जरूर आएगा, मुझे यकीन है। सीन शुरू होता है, हमें 10 फैमिली के होटल का बाहर का सीन दिखाया जाता है। लिंगू कार से उतरता है, टाई ठीक करते हुए चूरन से कहता है हम आ गए। तभी एक
कार के अंदर हमारे लिंगू को कोई देख रहा था और कह रहा था ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तभी सामने आने के बाद वो कहता है ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। और तभी वो लिंगू के सामने चला आता है। लिंगू पहले उसे याद नहीं कर पा रहा था। तभी सिस्टम मेमोरी ट्रिगर करता है, नाम याद आता है उसे कि उसका नाम है मेलकॉलम। वो चाइल्डहुड क्लासमेट थे, थोड़े टाइम के लिए स्वीट रिलेशन भी थी, किसी स्टूपिड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया। उसके बाद लिंगू चूरन का डॉग बन गया और तब से मेलकॉलम ही उसे दूर हो गई। और अभी का लिंगू सोचता है शिट, ये बंदे के किसी मतलब कि 16 सेकंड के लिए भी किसी लड़की से दूर नहीं रह सकता, ये टोटली लव स्टिक फूल है। तो इस लड़की को एक नाम देते हैं, इस लड़की का नाम देते हैं चूरू। स्मोरू स्माइल करके कहती है काफी टाइम हो गया हमें बात किए, तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना। लिंगू उसकी प्रेजेंस के प्रेशर फील करता है, उसकी ब्यूटी अनडिनेबल है। वो सोचता है ये मेरी फॉर्मर गर्लफ्रेंड थी, अप्रिशिएट ना करना मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ वो सोचता है नहीं मैं कितना स्टम्बर हूँ। ऑब्वियसली ये चूरू सुन लेती है और वो चौंक करके इधर उधर देखने लग जाती है और वो कहता है किसने बोला। लेकिन जब वो आगे वो देखती है, वो देखता है कि लिंगू ऑलरेडी कार की तरफ जा रहा होता है। उस बंदे को कहता है तुम्हारी कार कितनी है, क्या हम बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग में चल रहा था कि ग्रेट, एक और लड़की आ गई प्रॉब्लम क्रिएट करने, निकल यहाँ से। पर वो थ्रो भी मतलब कि वो सोच भी वो लड़की सुन लेती है। और लड़की नोटिस करती है कि जैसे जैसे वो दूर जा रहा है आवाज थोड़ी हल्की होती जा रही है। लिंगू कैजुअली उस बंदे से पूछता है हे भाई चल एक सिगरेट पीते हैं। लिंगू अपने मन में सोच रहा था और होने का क्या फायदा, इनमें तो ये भी उस बंदे के हरेम में जाएगी। इस पूरी बुक का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ। उस बस्टर्ड ने गॉड का फेवर छीन लिया और अब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी छीनना चाहता है। विलेन की लाइफ वैसे भी इजी नहीं होती। यू सब कुछ सुन लेती है और पास आ जाती है और कहती है ये क्या बकवास बोल रहे हो। लिंगू कॉन्फ्यूज हो जाता है ये सुनकर। लिंगू कहता है मैंने तो अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बोला। वो लड़की और कहती है तुम मानोगे नहीं पर तुम सब कुछ खुद ही बिगाड़ रहे हो। इतने टाइम तक तुम चूरन के पीछे लगे रहे, मुश्किल से उसे जीता और अब खुद ही उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। लिंगू मन में कहता है मैं लिटरली डिवोर्स के लिए भीख मांगने वाला हूँ, फिर भी ये सब क्यों। मुझे तो चूरन भी पसंद नहीं है, बेटर मैच तो कोई और होती जैसे ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड। और हाँ ये थ्रो भी वो सुन लेती है। डैम इट, अब एक और स्मार्ट लड़की मिल गई। उसे समझ आ जाता है कि लिंगू को पता ही नहीं है कि वो उसके हर इनर मोनोलॉग को सुन सकती है। मतलब कि सोचो कि तुम अपने मन में जो कुछ भी बोल रहे हो एक कोई और लड़की सुन रही है, ऐसा कुछ समझे। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है, वो ये जानना चाहती है कि उसका मतलब क्या था जब उसने कहा कि वो चूरन से बेटर है। इसलिए वो पूछती है तुम चूरन का नाम लेते ही उदास क्यों हो जाते हो, क्या तुम उसे शादी नहीं करना चाहते। लिंगू लंबी सी सांस लेता है और कहता है ये शादी एक माइनफील्ड है कि यू प्रेशर डालती है, फिर तुम उसके लैपडॉग क्यों बने रहे या फिर बने हुए हो। लिंगू अपने मन में कहता है मैं कभी उसका लैपडॉग बनना ही नहीं चाहता था, मुझे फोर्स किया गया। वो पागल चूरन ने बिग सवाल के सारे गुस्सा मुझ पर डाल दिया ताकि वो मुझे मारना चाहे। जीरो इंटेलिजेंस वाली स्टोरी है ये। दोनों को एक लात मारने का मन कर रहा है मुझे। गिगल कर रही है और लिंगू बस खरा सोच रहा है कि सीरियसली ये लड़की सच में स्टूपिड है क्या। और तभी क्यूए के दिमाग में एक रैंडम इंसल्ट आ जाता है और तभी वो और पास आके कहती है तो इसका मतलब है इतने साल पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो तुम्हारी वजह से थी। तभी वो अपने मन में और कहता है क्यूए जैसे किसी के साथ लाइफ काफी इजी होती मेरे लिए, पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी चूरन कार से बाहर आती है। उसने उसका इनर मोनोलॉग सुन लिया होता है कि क्यों उसके लिए उससे ज्यादा बेटर होती। वो दोनों को पास खड़ा देकर उसका नाम चिल्लाती है, गुस्से में फिश बेंच लेती है पर भी रुक जाती है। स्मार्ट मूव, ये लड़की खेलना जानती है और मुस्कुराते हुए पास आती है। लिंगू मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। और यहाँ पर हमारा लिंगू भाई बिल्कुल कॉन्फ्यूज, व्हाट द हेल ये क्या बोल रही है, वो क्या रहा है भाई। रिएक्ट करने से पहले एक चूरन उसका चेहरा पकड़ लेती है, मुझे किस चाहिए बेबी, मतलब कि चुम्मी। और हमारा लिंगू बिल्कुल बफल्ड, वो कहता है ये अचानक पर्सनालिटी स्विच क्यों की। वो तुरंत समझ जाती है और अपने मन में कहती है चीप ट्रिक। और वो लिंगू से कहता है बैंकट के बाद हम बात करते हैं लिंगू, और याद रखना मेरा नंबर अभी भी वही है। वो ये बात सीधा फियोंसे के सामने बोलती है, शादी के लिए फिर से सेम ड्रेस पहन के खड़ी है। और तभी लिंगू कहता है ओ आज सिर्फ लॉर्डमैन से मीटिंग है ना। चूरन उसे जोर से पिच करती है और घूरते हुए कहती है साले भूल गया तू मुझसे शादी करने वाला है, दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट क्यों कर रहा है। लिंगू भी स्नैप करता है चूरन ड्रामा बंद करो, यहाँ और कोई नहीं है, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं, तुम खुद ही मुझे शादी नहीं करना चाहते। चूरन बोलती है तुम अब भागना चाहते हो, अनाउंसमेंट हो चुकी है, आधा शहर को पता है
तुम इससे बच नहीं सकते। तभी लिंगू कहता है घूरते हुए, तो किसी ऐसे को क्यों नहीं ढूंढ लेती जिसे तुम सच में प्यार करती हो। वो पलट के बोलती है, मुझे कौन पसंद है ये तुम्हारा काम नहीं, डिसीजन मेरा है। दोनों लड़ते जा रहे थे और दूर से सब कुछ विगजॉन देख रहा था। चूरन कितना सफर कर रही है, पर उस चेहरे पे जो स्माइल है वो सफरिंग जैसे नहीं लगती। भाई साला ये विगजॉन खुद को मेन कैरेक्टर मानता है। यार सच में वो इस मानवा का मेन कैरेक्टर ही है, लेकिन हमारा हीरो जो लिंगू है वो बस इस मानव में आ चुका है। समझ चुका ना, समझ रहे हो ना, मतलब सिस्टम के मदद से टपक गया है। लेकिन अगर हमारा लिंगू यहाँ पर ना होता ना, तो जो ये लिंगू वाला कैरेक्टर है वो एक साइड विलेन होता और ये जो बिगजॉन है वो मेन कैरेक्टर होती। लेकिन हमारे लिंगू का मतलब जिस लिंगू के बॉडी में जो सोल है वो आने के बाद पूरा स्टोरी ही चेंज होने वाली है। समझ रहे हो ना? तुम लोग अगर स्टोरी समझ नहीं पा रहे तो मुझे कमेंट्स में तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें और भी इजीली समझा दूंगा। और विगजॉन कहता है ये सारा लिंगू लड़कियों के साथ बहुत सीख है, बेचारी लड़की उसके ट्रिक से बच ही नहीं पाती, पर चूरन को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं हार नहीं मानूंगा। विगजॉन डिटर्मिनेशन से चमक रहा था। शूट होता है और हमें हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। चूरन लिंगू को इधर उधर ले जा रहा था और हमारा लिंगू कह रहा था बार बार ये एक्टिंग बंद करो। चूरन कहती है कोई वजह नहीं है बंद करने की, हम शादी कर रहे हैं। लिंगू फिर भी कहता है हमें एंगेजमेंट खत्म करने के बारे में बात करनी चाहिए, और सिर झुकाते हुए और डर रहा था कि कभी भी विगजॉन आ सकता है, सब बर्बाद कर देगा वो। इस लड़की से दूर रहना ही मेरे लिए बेटर है भाई। वो चूरन से एक्सक्यूज बनाता है, मुझे वहां से कोई बुला रहा है, मैं वहां जाता हूँ। और हाँ, लगता है चूरन ने ये थ्रो नहीं सुना और सोची रह जाती है क्या वो मुझे इतना हेट करता है। जाते हुए तानजुन उसे देख रहा था। लिंगू मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त गिफ्ट तैयार किया है। गिफ्ट के तौर पे आगे आता है डॉक्टर शेंग वैन ग्लासेस एडजस्ट करते हुए, जी हाँ मैं एक टॉप क्लास फिजिशियन हूँ, और कॉन्फिडेंटली कहता है ये बात। और अंकल तानजुन एक्सप्लेन करते हैं, लिंगू ये आदमी एक परफेक्ट प्लान है हमारे लिए, अगर ट्रीटमेंट फेल भी हुआ लोग देखेंगे कि तुमने गॉट ऑयल से ट्राई किया, और अगर काम कर गया तो और भी बढ़िया। इससे जाओ फैमिली और लिंगू फैमिली का बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। और लिंगू ओरिजिनल स्टोरी को याद करने लग जाता है। ओरिजिनल स्टोरी में भी एक डिवाइन डॉक्टर आता है और उस डॉक्टर का नाम भी शेंगवान ही था, पर एंड में विगजॉन ने उसे पूरा फ्रॉड साबित कर दिया और लिंगू ने पूरी कोशिश की थी ये आदमी अपीयर ही ना हो, क्योंकि अगर विगजॉन इसे ह्यूमिलेट करेगा तो फेलियर का टैग उसके साथ भी इसे जुड़ जाएगा, बिना मतलब पिटाई भी हो सकती है। दोस्तों ये हमारा जो लिंगू है सच में शायद अनलकी होगा, क्योंकि ये अपनी लाइफ मुश्किल बनाने वाले लोगों को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर ये बिल्कुल इजी नहीं होता हमारे लिंगू के लिए। मतलब एक के बाद एक खेत बनाने वाले इंसान उसके जीवन में आ ही रहे हैं, मतलब उसके रास्ते को मुश्किल करने वाले इंसान। समझ रहे हो ना तुम लोग? फिर वो सोचता है शायद स्टोरी के कुछ पार्ट्स बदले ही नहीं जा सकते, जैसे डॉक्टर का आना, क्योंकि पूरा प्लॉट ही इसी के अराउंड घूमता है। तभी अंकल तांगसी बीच में कहते हैं, लड़के यहाँ खड़ा होकर क्या ही करने वाले हो, डॉक्टर को अंदर ले जाना है कि नहीं? और लिंगू ड्रामेटिक तरीके से अपना पेट पकड़ लेता है, आह पेट दर्द कर रहा है, एक सेकंड दो मुझे, और सीधा बाथरूम की तरफ भाग जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद सीन दिखाया जाता है बाहर, हाथ में वाइन ग्लास पकड़ के सोचता है लिंगू ये पूरा सिचुएशन बिल्कुल पागलपन है। तभी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड की हुई उसके बिल्कुल पास आ जाती है और पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे लिंगू? वो उसका कोट पकड़ लेती है और बोलती है कि उसने नोटिस किया है कि उसके और चूरन का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नेशनल नहीं लग रहा था। लिंगू उसे घूर के देखता है और कहता है हाथ हटाओ, मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ। पर उसके दिमाग में चल रहा होता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहानियों में कभी किसी सुंदर लड़की को टच मत करो, इनमें सब पुटागुरिश के घर में ही जाते हैं। तो यू बोलती है इसे क्या फर्क पड़ता है, शादियां कैंसिल भी होती है। ये सुनकर लिंगू बस उसे देखता रहता है और एक और थो बबल कैप्चर हो जाता है। ये लड़की मेरी मेंटल स्टेट टेस्ट कर रही है क्या? और रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर ये छोटी सी दो चीज है और बाकी सब कुछ इग्नोर करना मुश्किल है। और शायद चीजों समझ जाती है और वो तुरंत ब्लश कर लेती है और कहती है मन में ये क्या सच में मेरे बारे में ऐसा सोचता है? और वो स्टेज 2 पे जाने का डिसाइड करती है और वो कहती है हमारे लिंगू से सच बोलो, तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, मैं या चूरन? भाई देखो, मैं अगर मतलब कि लिंगू के शरीर में होता, मतलब तुम्हारा भाई मैं, तो मैं इस लड़की को क्या कहता जानते हो? मैं तो कहता मेरे बेड में तुम भी चाहिए और चूरन भी चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए और हम दोनों एक साथ टपक टप टपक टप करेंगे, मतलब हम तीनों। सॉरी BTW। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं भाई। ये सुनकर लिंगू मुंह मोड़ लेता है और कहता है चूरन मेरी फियोंसे है, तुम सिर्फ एक स्ट्रेंजर हो। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है डैम इट,
अब और कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। और तभी चुयू करती है स्टिक अटैक, हल्का सा उसे काट लेती है और बोलती है सच बोलो, हम फ्रेंड्स हैं ठीक है, पर कैसे फ्रेंड्स? भाई मेरे लिए तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो अब लिंगो का जवाब सुनते हैं। लिंगो कहता है थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ओके। लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है जैसे अभी फट जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है भाई। और ये सोच रहा था आखिर में मैं एक आदमी हूँ और कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल है भाई। जो यो हंस पड़ती है उसके लिए वो हाइपोक्राइट है। वो जो बोल रहा है जो सोच रहा है दोनों बिल्कुल क्लियर है और ये सबसे बहुत फनी लग रहा है। लिंगो यो नोटिस करता है कि वो इस सब का मजा ले रहा है, मतलब कि चुयू। तभी उसका नजर बिगजुआन पर पड़ता है। वो अचानक चुयू के पीछे धक्का देता है और कहता है जब तक ये एंगेजमेंट चल रही है तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो। उसे खुद पर भी गुस्सा आता है, साला इतनी परफेक्ट चीज को कैसे धक्का दे दिया मैंने। पर वो जानता है अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ा तो सब खत्म। लगता है विलन का फेट यही होता है, देखना ज्यादा छूना कम। और चुयू जो है ये सब कुछ सुन लेती है और बस हल्की सी हंस देती है। लिंगू ये सोचता है मैं यहाँ खुद को ह्यूमिलेट कर रहा हूँ और ये हंस रही है, लगता ही नहीं ये मुझे इस स्टोरी में इंसान भी समझती है। वो गुस्से में पूछता है तुम इतनी हंस क्यों रही हो? वो कहती है कुछ नहीं, बस कुछ सोचा जो मुझे खुश कर गया। और वो दरवाजा खोलकर वहां से जाने लग जाता है और वो सोचता है कि अंकल अगर तैंग आए गए और वो डॉक्टर के साथ अगर मुझे उस रूम में ले जाना चाहे तो मैं फिर से पेट दर्द का बहाना लेकर वहां से खिसक जाऊंगा। लेकिन पर पीछे मुड़ के वो देखता है चुयू अचानक जमीन पर गिरी होती है और वो कहती है यंग मास्टर मैं गिर गई। वो बोलती है ये और ये सुनकर लिंगू कॉन्फ्यूज हो जाता है। लिंगू कहता है 1 इंच भी नहीं हिली, फिर कैसे गिरी? ऑब्वियसली कुछ तो तुम्हारे दिमाग पर चल रहा है। और वो देखता है पास ही बिगजॉन खड़ा था और वो सब कुछ देख रहा था। लिंगू ये बात जानता है, ये साला अभी इंटरवेंट करेगा। चुयू बोलती है यंग मास्टर मुझे उठा लो। अंदर ही अंदर चुयू सोच रही है अब सब क्लियर है, उसे चूरन पसंद नहीं है, बस मुझे इसी बात का फायदा उठाना है और उसे फिर से अपना बनाना है। लिंगू ठंडा जवाब देता है कि तुम गिरी हो इसमें तुम्हारी गलती है, तुम किसने बोला इतनी ऊंची हील्स पहनने को तुम्हें? ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ता है, फिर रुक जाता है और अपने मन में कहता है चाहे मैं उसको करीब ना जा पाऊं पर उसे इंसल्ट भी नहीं कर सकता। अगर ये गुस्सा हो गई और विगजुआन से कंप्लेंट कर दी जो फ्यूचर में इसे अपने हरम में ही रखेगा तो मेरी तो बिना मतलब पिटाई पक्की है। चुयू ये सब क्लियर सुन लेती है, वो वार्निंग देती है लिंगू रुको, अगर तुमने मुझे हेल्प नहीं की तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी और मेरा गुस्सा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। इसे सुनकर लिंगू पैनिक हो जाता है। वो कहता है ठीक है, धीरे से मैं तुम्हें उठा रहा हूँ। और अपने दिमाग में वो कहता है डैम लड़की ज्यादा पस मत आना, तू तो आखिर बिगजुआन की कॉन्क्यूबाइन बनने वाली है। और ये बात चुई समझ ही नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहता है। वो माओ फैमिली की नोबल ओमेन है, बिगजुआन से उसका क्या लेना देना? लिंगू पूछता है तुम चल सकती हो, डॉक्टर को बुलाऊं? वो जिद करती है नहीं मैं नहीं चल सकती, तुम्हें मुझे कमर से पकड़कर उठाना पड़ेगा। और तभी वहां पर बिगजुआन आ जाता है, लिंगू को पीठ पर जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है उसे छोड़ो। और वो चुयू को अपनी तरफ खींच लेता है और लिंगू को घिनौना कहता है चिंता मत करो। वो ये बात चुयू से कहता है और भी कहता है कि मेरे पास रहो। और ये सुनकर तो हमारी चुयू बिल्कुल शॉक है भाई, ये क्या हुआ अचानक? और तभी बिगजुआन लिंगू की तरफ घूमता है और कहता है दो मुंह वाला कमीना, तू से एंगेज होते हुए भी मासूम लड़कियों से फ्लर्ट करता है तू? ये सुनकर लिंगू का होश उठ जाता है और वो कहता है फ्लर्ट किसने किया ये? मैंने कुछ भी नहीं किया। पर बिगजुआन चिल्लाता रहता है इतने जोर से कि पूरा बैंकट नोटिस कर लेता है। चुयू उसे आवाज धीमी रखने को कहती है पर बिगजुआन माना कर देता है। वो कहता है इस आदमी को पब्लिक में एक्सपोज करना जरूरी है, चूरन को इसकी असली शक्ल दिखानी चाहिए मुझे। और तभी वहाँ पर एक गंजा आदमी आता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? और लिंगू का मेरी बहन से क्या रिश्ता है? और ये है माओ जेडुंग भाई, चाइनीज नेम है। मुझे नाम ले तो ये लग रहा है कि मेरा दांत दूध टूट जाएगा भाई। और हाँ ये जो माओ जून है ये चुयू का भाई है। दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं पर अजीब सी बात है जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से समझते हैं। और लिंगू जानता है ये दोनों भाई बहन कुछ शेडी स्कीम चला रहे हैं। स्टोरी के हिसाब से जुन और चुयू माओ फैमिली के कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। वेनकट से पहले जुन ने सीक्रेटली विगजुआन से मिलकर डील की थी। दोस्तों अगर तुम लोग समझ नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मतलब कि माओ फैमिली की थ्रोन के लिए मतलब उनके फैमिली में कौन सबसे ऊपर होगा, इसके लिए भाई बहन में
फाइट चल रहा है। समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? उन्होंने माओ फैमिली के एक फैक्शन को एक गार्बेज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवा दिया जो ग्रांटेड लॉस देने वाला है। जब स्टॉक गिरेगा जुजुन ज्यादा पावर गेन करेगा और पूरी फैमिली अपने कंट्रोल में ले लेगा। पर बिग जुआन का प्लान और भी स्मार्ट है। स्टॉक क्रैश होने से पहले वो चुयू को कांटेक्ट करेगा, उसकी फैमिली को बचा लेगा, उसकी लॉयल्टी और सिक्योर करेगा। मतलब कि ये साला बिग जुआन डबल गेम खेल रहा है, मेन कैरेक्टर होते हुए भी मानो। और ऑब्वियसली चुयू को उसके अब हरे में उसे ऐड करेगा। मतलब बिग जॉन अपने हरे में चुयू को भी ऐड करेगा। समझ रहे हो ना तुम लोग? लिंगो बस यही सोच रहा था ये कुत्ता कितना रूटलेस है। और चुयू वहां खड़ी है और वो बिल्कुल शॉक है। लगता है उसने सब कुछ सुन लिया। जुजुन पूछता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? पर चुयू गुस्से से भरी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका अपना भाई बाहर वालों के साथ मिलकर ऐसी गंदी प्लानिंग कर रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसके फादर ने सच में उस बेकार से प्रोजेक्ट मार्स में इन्वेस्ट कर दिया था। और ओ सुजुन से कहती है मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा अकेला रहने दो। और ये कहकर चुयू वहां से चली जाती है। और जाते जाते वो सोचती है लिंगो को ये सब कैसे पता हो सकता है। उसने कभी भी इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, ना बिजनेस पर। फिर उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन कैसे? क्या ये हो सकता है कि वो हमेशा मेरी परवाह करता है? शायद वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचता रहा। और शायद यही ट्रू लव होती है। लड़की ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली है मतलब ये सब कुछ सोचकर। उधर बिग जोन हमारे प्रोटैगनिस्ट लिंगो को पकड़ लेता है और कहता है भागने का सोचने भी मत। तुमने माओ फैमिली के बेचारी लड़की के साथ जो किया है सबको वो दिखाना पड़ेगा। अभी अचानक चुई वहां पर आ जाती है और उसके आवाज में थोड़ा दया था, मतलब कि एक प्यार वाला आवाज था। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है, वो मेरी मदद कर रहा था, वो बिल्कुल जेंटलमैन था, यंग मास्टर को जाने दीजिए यहाँ से। अचानक चुई प्रोटैगनिस्ट के हाथ से चिपक जाती है और बिग जॉन जो है वो बिना कुछ जाने ही बकवास कर रहा था। फिर चुयू कहती है वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, फिर जानवर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? लिंगो अंदर ही अंदर डर रहा था। नहीं डैम इट, फिर से शुरू। और चुयू रोनी सी आवाज में कहती है मेरी मदद करो, मेरी टांग दर्द कर रहा है। ये वो लिंगो को कहता है। लिंगो मन में कह रहा था लड़की मेरी शादी हो रही है, किसी और को पकड़ो ना भाई। हाथ पेट पर रख के धमकी देते हुए कहती है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की मैं चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि तुमने मेरा फायदा उठाना चाहा। और ये सुनने के बाद हमारा लिंगो को समझ आ जाता है कि ये औरत जहर के अलावा और कुछ नहीं है। इस औरत के अंदर जहर ही बस जहर है। और लिंगो मजबूरी में उसके साथ जाने लग जाता है। बाहर जाते हुए चुयू अपने भाई को वार्निंग देती है अगर मैंने सब कुछ रिवील कर दिया तो रेडी रहना, हम इसको सेटल करेंगे जरूर। और उसका भाई बस स्टनेड खड़ा रहता है, समझ ही नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। रिसेप्शन हॉल में लिंगो उसे चेयर पर बैठाता है और सोचता है जैसे ही मैं इस दरवाजे से बाहर निकला मैं खत्म हो जाऊंगा। पर चुयू उसे भागने नहीं देना चाहती। वो कहती है गिरने के बाद मेरी टांग बहुत दर्द कर रही है, मुझे मसाज चाहिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है अभी सही टाइम नहीं है। अंदर ही अंदर वो पैनिक कर रहा है। वो मन में बोल रहा था यह मैं जो भी करूंगा बिग जॉन मुझसे नफरत करेगा, ये अच्छा एंड नहीं हो सकता। उसकी ये मन की बात भी सुन लेती है। चुयू से कहती है कोई सीरियस बात नहीं, बस थोड़ा बैटल फीड करना चाहती हूँ मैं, तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है इतना। और ऑब्वियसली अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वो चीख कर सबको कुछ और ही कहानी सुना देगी। ये सुनकर हमारा लिंगो थोड़ा डरता है, वो थोड़ा हेजिटेट करता है और थोड़ा वेट भी करता है। लेकिन तभी चुयू काउंटडाउन शुरू कर देती है 3, 2, 1। मैं एक में चीखूंगी, मैं बोल रहा हूँ। लिंगो के हाथ में कोई रास्ता नहीं बचता। लिंगो मजबूर होकर मसाज करना शुरू करता है। वो दर्द में तड़पाने लगती है और अचानक व्हाइट ब्लड निकल आता है। समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? लिंगो पूछता है क्या मैं आगे बढ़ूं? और हमारा जो चुयू है वो बस रिएक्ट कर रही थी। भाई ये हो क्या रहा है? फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है भाई। अचानक वो तेज तेज सांस ले रही है, थक चुकी है वो, जैसे बैटल उसे ही थका रही हो। बैटल का क्या मतलब है तुम लोग अच्छे से जानते हो है ना? और तभी लिंगो बोल उठा है कि ये थोड़ा वेट नहीं हो गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और उधर गार्डन का सीन दिखाया जाता है हमें। बिग जुआन कॉन्फ्यूज है, भाई माओ वो कह रहा है तो इस गंजे का नाम माओ है, मैं माओ कहूंगा ओके। उस गंजे को कहती है तुम्हारी बहन लिंगो के जाल में फंस रही है, मुझे तुम्हारे बहन के लिए अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों मतलब जुजुन नाम ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है तो मैं इसे गंजा ही कहूंगा। माओ भी ऑकवर्ड लगता है, जुजुन भी ऑकवर्ड लगता है, तो गंजा अच्छा लग रहा है मुझे, तो गंजा ही कहता है। ओह तो तुम्हें मेरी बहन पर ऊपर इंटरेस्ट है क्यों, है ना? तो भाई सॉल्यूशन तो सिंपल है। चुयू को स्ट्रेंथ पसंद है, उसे कैपेबल मर्द बहुत अच्छे लगते हैं, बस उसे इम्प्रेस करो, नेचुरली वो तुम्हारी हो जाएगी। मतलब यह बात उसका भाई हमारे बिग जॉन को कह रहा था। और बिग जॉन कहता है
पर वो तो लिंगू के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रख रही है। तभी गंजा कहता है अबे तुम टेंशन मत करो, उस बंदे की अभी शादी हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये बात आगे भी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी मिलेंगे वो लोग और कोई टेंशन नहीं, ओके। और तभी गंजा वहां से चला जाता है और विक्सवान जलते हुए कहता है लिंगू इतनी सारी लड़कियां जो तेरे पास है वो जल्दी ही सब मेरे होंगी। तभी सीन शुरू होता है और हमें हॉल के दूसरे कोने का सीन दिखाया जाता है। हॉल के दूसरे कोने में चूरन के फादर किसी गेस्ट को बुला रहे थे डॉक्टर को एम्परर के सामने प्रेजेंट करने के लिए। ये बिल्कुल वही मूवमेंट है जिसका विक्सवान इंतजार कर रहा था गेम पलटने के लिए। कुछ लोग दरवाजे से झांक के देखते हैं, वो लोग उस बंदे को देखकर कहता है कि हालत बहुत खराब लग रहा है, बुढ़ा बेहोश भी हो जा रहा है। और दाजी योंग लिंगू से कहता है तुम्हारी अंकल की कंडीशन और बिगड़ रही है, उन्हें सच में डिवाइन डॉक्टर की जरूरत है। लिंगू पूछता है शेंगवांग तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, मतलब कि उनका हेल्थ कैसे ठीक करा जाए, उनका इलाज कैसे किया जाए। डॉक्टर माथा रब करता है, वो कहता है मैं लगभग श्योर हूँ, बस नाड़ी चेक करनी होगी। विक्सवान सब देख रहा होता है और कॉन्वेंस हो जाता है आज लिंगू को डाउनफॉल है। मतलब ये सब कुछ देखने के बाद हमारे विक्सवान को लग रहा था कि ये डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा और विक्सवान आज हार जाएगा उस विक्सवान से। और तभी उस बेटे को थोड़ा होश आने लग जाता है। तेंसु कहता है उस डॉक्टर से ये बीमारी थोड़ी अजीब है, बहुत डॉक्टर्स ने चेक किया पर कोस किसी को नहीं मिला, ऊपर से जो दवा चल रही है वो भी वक्त के साथ बेकार होती जा रही है। अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज मदद करने में हिचकिचाना मत। गंजा विक्सवान की तरफ मुड़ता है और कहता है विक्सवान ये टैंग फैमिली का हेड है, तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो कि इनकी कंडीशन इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन विक्सवान इतना भी बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि टैंग जो गंजा है वो टैंग फैमिली के साथ फेवर बनाने के लिए उसे यूज कर रहा है। पर ठीक है इस बार उसे यूज होने देगा वो, आखिर दोनों का गोल सेम ही है। वो बोलता है मैं नाड़ी चेक कर सकता हूँ पर सिर्फ चेहरा देखकर लगता है मैक्सिमम 50% चांस है कि मैं इससे क्यूर कर सकूं। लेकिन ये सुनकर गंजा फिर भी खुश हो जाता है, वो कहता है मुझे पता था, मैं सभी आदमी पर भरोसा करता हूँ अपने। और विक्सवान को ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मुझे भी थोड़ा क्रेडिट देना, मुझे क्रेडिट देना भूलना मत, हम दोनों भाई मिलकर फायदा उठाएंगे। और ये सारी बात वो विक्सवान के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा था। लेकिन विक्सवान जो है वो अपने मन में कहता है मुझे किसी को भी अपने कंधे पर हाथ रखना अच्छा नहीं लगता, किसी का भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पर मैं अभी थोड़े टाइम के लिए ये सब इग्नोर कर रहा हूँ। आखिर वो यहाँ अभी भी सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही है, उसे थोड़ा तो अपना पैशन का मालूम है भाई। तभी गंजा उसे आगे खींचने लगता है, वो कहता है चलो इसके नाड़ी चेक करते हैं, पर विक्सवान उसे रोक लेता है और वो कहता है मुझे एक कहावत आज भी याद है, एंड में सब कुछ दिखाओ और सब कुछ जीत जाओ। अगर वो अभी ही अपनी असली स्किल दिखा दे तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। वो एक्सप्लेन करता है पहले दूसरे आदमी को ट्राई करने दो। ये सुनकर गंजा हैरान हो जाता है, मतलब डिवाइन डॉक्टर को पहले ही ट्राई करना दे। हाँ तुम श्योर हो ना कि हमें उसे पहले ट्राई कर देना चाहिए, अगर उसने क्योर कर दिया तो हम फंस जाएंगे, तुम्हें ये अच्छे से पता है ना, मतलब हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। विक्सवान मुस्कुरा के बोलता है रिलैक्स, वो सिर्फ डॉक्टर बनने का नाटक करता है, वो एक फ्रॉड है, ये क्या तुम जानते हो। और अगर वो फेल हो गया तो सोचो जब हम बाद में स्टेप इन करेंगे, मतलब इस काम में घुसेंगे, तो सब कितने इम्प्रेस हो जाएंगे हमसे। गंजा थोड़ा सोचता है फिर सर हिला देता है, कहता है हाँ तुम सही हो भाई। कहता है डैम विक्सवान तुम काफी शार्प हो भाई। तभी गंजा डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखता है और सब लोग को कहता है सब लोग देखिए कौन आया है, डिवाइन डॉक्टर। वो उस आदमी को आगे खींच के बोलता है डॉक्टर साहिब आप जाओ फैमिली के साथ ही आए थे है ना, तो क्यों ना ओल्ड मास्टर को थोड़ा चेक कर ले आप। और तभी उसका बेटा कहता है थैंक गॉड जिया फैमिली ने किसी को मदद करने के लिए भेज ही दिया। शेंगुआन थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर बोलता है कि वो चेक करेगा। पीछे से उसका फादर चुपचाप उसे चीयर कर रहा था, कह रहा था अपना पेज दो। लिंगू के लिए सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है, और अंदर ही अंदर नर्वस होता है, सोचता है कि एंड में सारा ब्लेम उसी पे आने वाला है। और चूरन के फादर आगे आकर सबको रिजर्व करते हैं। वांग फैमिली के 18 जनरेशन ने लेजेंडरी डॉक्टर्स को पैदा किया है, उन्होंने काउंटलेस लिव्स बचाई है। डिवाइन डॉक्टर शेंगुआन का कोई मैच नहीं। वो और कहते हैं वो मास्टर हुआ का रिकार्नेशन है। लिंगू मन ही मन गाली दे रहा था, डैम इट अब तो सब कुछ ओवर, इंट्रोडक्शन इतना बड़ा इंट्रोडक्शन क्यों, अगर फेल हो गया सब मुझे ही पकड़ेंगे। शेंगुआन पल्स चेक करता है, रिदम से ही है, ये इलनेस लीवर से आ रहा है, लगता है गड़बड़ सिक मेरिडियन में ब्लॉक हो गई है और फायर हार्ट में स्पिल हो रही है।
पॉइजन हार्ट और लिवर दोनों में जमा हो रहा है, इसीलिए कंडीशन और से और हो रहा है। फिर वो शांत होकर बोलता है, पर टेंशन मत लो, मेरी 9 डिवाइन नीडल्स टेक्निक से सब ठीक हो जाएगा। साइड से विक्सॉन स्पीक करता है, वो कहता है बकवास टेक्निक है, मेरे सेलेस्टियल स्पिरिचुअल फ्लेवर इसे कहीं ज्यादा सुपीरियर है। देखना कैसे ये खुद को एम्प्रेस करेगा, तब मैं स्टेप इन करूंगा, मतलब मैं आगे बढ़ूंगा और वही लिंगू का डाउनफॉल मूवमेंट होगा। डॉक्टर नीडल्स प्रिपेयर करने लगता है, अचानक बोलता है, यंग लिंगू जरा पास आइए। ये सुनकर लिंगू फ्रीज हो जाता है। क्या मैं? डॉक्टर नोट करता है, हाँ आप ही आइए पास, मुझे एक स्पेशल मदद चाहिए, मैं तुम पर रेले कर रहा हूँ, मतलब विश्वास कर रहा हूँ। लिंगू पैनिक कर जाता है, मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं आता, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? अंदर ही अंदर ये सोच रहा था और कहता है, ये बंदा मुझे क्यों बुला रहा है भाई? पिक्स काटने के लिए भी प्रोफेशनल चाहिए होता है क्या? मैं यहाँ पर क्या काम आऊंगा? आज रात तो मैं गया। और शेंगहुआन बोलता है, यंग मास्टर लिंगू बहुत हम्बल है कि अब सच में अपने टैलेंट सबसे छुपा कर रखना चाहते हो। फिर क्राउड की तरफ मुड़कर अनाउंस करता है, मैंने सुना है काफी पहले यंग मास्टर लिंगू ने मेडिकल आर्ट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट गेन किया था। लास्ट में जब मेरे शोल्डर में पेन था, उसने एक परफेक्ट एक्यूपंक्चर पॉइंट हिट किया और एक सेकेंड में मेरा पेन गायब हो गया। और लिंगू बस गहरा होकर सोच रहा था, ये बंदा बिल्कुल पागल है, इतनी ऑब्वियस छूट, ये बात तो सभी लोग आसानी से पकड़ लेंगे। और तभी शेंगवॉन पहली नीडल फोरहेड के पास लगवाता है। ये पॉइंट बैक और पेन और कोल्ड दोनों के लिए इफेक्टिव है। हेड वाला पॉइंट मेरिडियंस रेगुलेट करेगा। और लिंगू बस हाँ में हाँ मिलाता रहता है, कुछ बोलता नहीं। शेंगुयन इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और उधर विक्सॉन अपने आप ही स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बोलता है, तुम्हारी ऑर्डर सही है लेकिन तुम्हारा स्ट्रेंथ कम है। शेंगुयन तुरंत भड़क जाता है, कौन है ये इग्नोरेंट ब्रज जो बीच में बोल रहा है? विक्सॉन बिल्कुल क्लेम रहकर बोलता है, इतना गिल्टी फील कर रहे हो कि मुझे देख भी नहीं पा रहे? डॉक्टर गुस्से में पलटकर बोलता है, तुम कौन होते हो लड़के? यंग मास्टर टान, इस ब्रेड को बाहर फेंक दो, इसका यहाँ होना ही इंसल्ट है मेरे लिए। तेन हाथ उठाता है एक्शन के लिए, पर विक्सॉन उसे रोक देता है। विक्सॉन बोलता है, अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे फादर का इलाज नहीं करूंगा, तो तुम अपनी लास्ट होप खो दोगे। शेंगहुआन अपने सीने पीट के बोलता है, तुम सच में अनपढ़ बच्चे हो, तुम्हें लगता है मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, क्यों है ना? और जो भाई हमारा लिंगो है वो सब चुपचाप ये देख रहा होता है। वो सोचता है ये वही मोमेंट है जहाँ आई कांटेक्ट हो जा है, अब देखना अब बेट लगेगी। और हाँ बिल्कुल वैसे ही होता है। शेंगहुआन बोलता है, जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो वेगर क्यों नहीं करते? देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। मेरी नीडल से मास्टर तैन अगर ठीक हो गए तो तुम यहाँ सबको सामने घुटनों पर बैठकर वो करोगे, क्या तुम्हें मंजूर है? और यंग मास्टर लिंगू को भी, मतलब विक्सॉन को लिंगू के सामने ही यह करना पड़ेगा, मतलब ब्लो करना पड़ेगा। और ये सुनकर लिंगू ब्लैंक हो जाता है। वो कहता है, मुझे फिर से क्यों घसीट रहे हो? मैं तुम लोगों के बीच नहीं रहना चाहता। ये सब कुछ सुनकर विक्सॉन बोलता है, ठीक है बेट मुझे मंजूर है, पर अगर तुम फेल हो तो तुम क्या करोगे? लिंगू ऑलरेडी डर के मारे डेढ़ हो चुका होता है। ये सुनकर विक्सॉन आगे बोलता है, अगर तुम हारे तो तुम दोनों मेरे सामने घुटनों पर बैठोगे। लिंगू ऑलरेडी इवेजन कर रहा होता है खुद को नील करते हुए, और ये सोच करो मन में सोचता है, मैं सच में बहुत ज्यादा कर्सेट हूँ यार। स्टोरी के हिसाब से तो शेंगहुआन का आना पकड़ा है। उसकी डिवाइन एक्यूपंक्चर मैनुअल का आगे एक पेज मिसिंग है जिसमें थोड़ा ब्लड रिलीज करना होता है और डॉक्टर को ये पता ही नहीं। इस रेट पे विक्सॉन मुझे कम्प्लीटली क्रश कर देगा। फिर वो सोचता है, वैसे नील करना इतना बड़ा इशू नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये हरामी और ज्यादा ओमेन को कॉन्क्यूपाइन बनाने के पास आ जाएगा। पर जो लड़की ये सुनती है वो बिल्कुल रेडी नहीं होती विक्सॉन की कॉन्क्यूपाइन बनने की। और उसी वक्त डॉक्टर लास्ट नीडल इंसर्ट कर देता है और बोलता है, बस अब निकालनी है। तेन का बेटा अपने फादर को उठने के लिए कहता है, अब कैसा फील हो रहा है आपको? ओर्डमैन बोलता है, चेस्ट का प्रेशर कम हो गया है, सिर भी क्लियर लग रहा है। डॉक्टर शेंगहुआन सच में अमेजिंग है। और सब लोग ये सुनकर खुश होने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं, डिवाइन डॉक्टर, डिवाइन डॉक्टर। पर यहाँ पर जो लिंगू है वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। लिंगू कहता है, रुको,
ओरिजिनल स्टोरी में यही पे ओल्ड मैन ब्लड कोच करता है, क्यों है ना? ओरिजिनल स्टोरी में तो यही था। और जैसे ही वो सोचता है इधर टैन के मुंह से ब्लड आने लग जाता है भाई। और विक्सॉन तुरंत बोलता है, ओहो ये क्या लगता है? लगता है कि पूरी तरह क्योर ये नहीं हुआ, अब तुम्हें मुझ पर डिपेंड करना पड़ेगा तान। देखा, ये डिवाइन डॉक्टर एक फ्रॉड है। और तभी तान बेक करने लग जाता है, प्लीज जल्दी कुछ करो, मेरे फादर की हालत खराब हो रही है। पर विक्सॉन को तो अब और कुछ ही चाहिए। वो कहता है ये सजा है फेक पर भरोसा करने की, तुमने मुझ पर भरोसा ना करके इन 4 लोगों पर भरोसा किया, ये तुम्हारा सजा है। और अगर तुम शुरू से मुझ पर ट्रस्ट किया होता तो ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता तुम्हें, तो सब कुछ परफेक्ट होता। मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है, जब ये लोग हारेंगे तो दोनों को मेरे पैर चाटने पड़ेंगे। ये सुनकर दोनों लड़कियां शॉक हो जाती है और एक दूसरे को देखने ही लग जाती है। दोनों का रिएक्शन बिल्कुल सेम होता है। चूरन गुस्से से बाहर हो जाती है क्योंकि वो नोटिस करती है चुयू एक्चुअली लिंगू के लिए ओरी है। विक्जुआन चूरन के पास जाकर बोलता है, डोंट वरी चूरन, वो तुम्हारे दर्द के लायक ही नहीं। और चूयू सीधा लिंगू के पास चली जाती है। और विक्सॉन कहता है, यह है कीमत ब्यूटीफुल गर्ल्स के दिल से खेलने की। चूयू विक्सॉन की तरफ देखती है और कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? चूरन को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब चूरन खुद लिंगू के पास आती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि डॉक्टर बहुत कमाल का है। उसे याद आता है एक पहले का केस में जहां डॉक्टर ने बिल्कुल ऐसी ही बीमारी ट्रीट की थी और वही फिनिशिंग टेक्निक यूज की थी, जो जू पॉइंट से ब्लड निकलती है। वो ऐसे एक कर रही होती है जैसे अचानक उसके दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया हो, लेकिन चूयू समझ जाती है कि ये लड़की ड्रामा कर रही है। फिर भी वो कहती है, हाँ मैंने भी सुना है, ये डॉक्टर शेगवान की क्लासिक टेक्निक है। उधर शेगवान खुद धीरे से बोलता है, हाँ ये मेरी टेक्निक है, मैंने तो कभी यूज ही नहीं। बुड्ढा खांसी के साथ खून उगल रही होती है और उसका बेटा घबरा जाता है, लेकिन शेगवान कैमली समझाता है ये सिर्फ बॉडी के अंदर के इम्प्यूरिटीज बाहर निकल रही है, अब बस आखिरी बोर्ड निकलनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। विक्सॉन ये सुनकर थोड़ा अनईजी हो जाता है क्योंकि ये सच में वही सॉल्यूशन था और बिल्कुल वैसे ही शेगवान गर्दन के पीछे लास्ट पॉइंट दबाता है। अचानक बुड्ढा ऐसे उठकर बैठ जाता है जैसे एनलाइटमेंट मिल गई हो। वो बोलता है, मुझे अचानक यूनिवर्सिटी के दिनों जैसे वो ताकत महसूस हो रही है। वो शेगवान का हाथ पकड़ता है और पूछता है, तुमने मुझे इतनी एनर्जी कैसे दे दी? ये सब कुछ देखकर विक्सॉन शॉक में चला जाता है, ये कैसे मुमकिन है? ये एक्सैक्ट टेक्निक सिर्फ मुझे ही आनी चाहिए थी। शेगवान विक्सॉन की तरफ देखकर कहता है, तो लड़के अब तुम्हें सबक मिला, घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। फिर वो लिंगू को आगे धकेल कर कहता है, अभी इसके सामने घुटनों पर बैठो, लेकिन विक्सॉन मना कर देता है। गुस्से में वो बोलता है, तुम बस एक सेकंड रेट डॉक्टर हो, तुम्हारा मेथड बेकार है, आखिर में तुम सब बस एरोगेंट बेवकूफ हो जो कुछ भी नहीं जानते। शेगवान शांत रहकर जवाब देता है, मुझे जो मर्जी ओ बोलो, लेकिन मैंने एलर को ठीक करके दिखा दिया और तुमने सिर्फ बातें की। लिंगू दिल ही दिल में सोचता है, ठीक है तुम लोग लड़ते रहो, बस मुझे बीच में मत घसीटो। लेकिन आसपास लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। ये विक्सॉन बस बड़ी बड़ी बातें करता है, डॉक्टर को फ्लॉट बोल रहा था और आखिर में उसी ने एलर को बचा दिया। विक्सॉन गुस्से से फटने वाला होता है और सोचता है, बस अपनी पावर का थोड़ा सा हिस्सा दिखा दूं तो सभी ये लोग चुप हो जाएंगे। चूरन को पास देकर वो डिसाइड करता है, अब टाइम आ गया। वो हाथ जोड़ता है और अचानक उसके आसपास एनर्जी घूमने लगती है, फिर गैप्स करती है, वाह ये बंदा तो मैजिकल है, ये असली डील है। और एक बुड्ढा तुरंत पहचान लेता है, ये डिवाइन स्पिरिट हब की टेक्निक है। और लिंगू अंदर ही अंदर जल रहा होता है, साला सिर्फ दिखावा कर रहा है ताकि सब भूल जाए कि इसे घुटने टेकने थे। और देखो टाइमिंग परफेक्ट है, मुझे पूरा यकीन है ये दोनों इस लड़के का मतलब विक्सॉन का ताकत देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन जब वो उनकी तरफ देखता है, वो देखता है कि दोनों तो उसकी तरफ घूर रही थी। ये देखकर लिंगू हैरान होते हुए कहता है, ये लड़कियां मुझे क्यों देख रही है? विक्सॉन की पावर एडमायर करनी चाहिए ना इन लोगों को। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और जैसे समझ जाते हैं कि दोनों लिंगू के थ्रो सुन सकती है। अचानक चूयू लिंगू से चिपक जाती है और टीजिंग टोन में बोलती है, बदमाश हमेशा मुझे ही घूरते रहते हो, क्यों है ना? बैकग्राउंड से चूरन स्नैप करती है, बेशरम तुम दोनों यहाँ पर बंद करो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? और
और दोनों लड़के एक दूसरे को ग्लेयर करती है। तब गंजा आगे आता है और वो कहता है ओए लगता है मास्टर विक्जुआन में सच में काफी एबिलिटी है, डॉक्टर को उसे और जलील करने की जरूरत नहीं, चलो बातें ही खत्म करते हैं। लेकिन शेंगवॉन तुरंत बोलता है बिल्कुल नहीं, अभी 1 सेकंड पहले ये सबको नीचा दिखा रहा था और अब सोचता है कि बस निकल जाएगा यहाँ से। गंजा हंसकर कहता है ग्रेट डिवाइन डॉक्टर, काफी एंटरटेनिंग हो, आपके जोक्स अच्छे हैं, लेकिन चलिए इस बात को यही छोड़ देते हैं। तब तेंजू बीच में बोलता है सबका शुक्रिया अदा करते हुए वो और कहता है कि वो सबकी मेहनत की सच में कदर करता है। लिंगू पीछे से सोचता है साला ये गंजा वहां से बच गया, हाँ सच लैपटॉप है ये। उसे अच्छे से पता है अगर मैं यहाँ से हारता तो शायद वो मेरे पैर ही तोड़ देते। और जो विक्जुआन है वो आसपास देखता है और थोड़ा रिलैक्स होता है, कम से कम जितना बुरा सोचता था उतना तो नहीं हुआ उसके साथ। वो चूरन के पास जाकर पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? इमोशन में मैं बह गया था, कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। अब चूरन एक कदम पीछे हटकर बोलती है तुम मुझे ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? लेकिन ये बात विक्जुआन को जोर से लगती है। वो उसका कंधा पकड़कर कहता है मुझे समझना है, हाँ अभी मैं सिर्फ बॉडीगार्ड हूँ लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा। मेरी स्किल के साथ मैं तुम्हें दौलत और लग्जरी से भारी जिंदगी दूंगा। और जो लिंगू है उस साइड से ये सब कुछ सुन रहा था कान खड़े करके। विक्जुआन आगे कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे सामने चमक कर सकूं और हमारा फ्यूचर बेटर हो। चूरन उससे पूछती है सच में सब मेरे लिए? वो कहता है हाँ, अगर मुझे सिर्फ 3 नीडल से उस मास्टर को ट्रीट करने का मौका मिलता तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती। लिंगू दूर से सोचता है ये बंदा पावर का दीवाना है, हार गया, जलील हुआ, फिर भी ड्रामा चलो, पूरी एक्टिंग मतलब इसके एक्टिंग परफेक्ट है। बेचारी लड़की शायद फिर इससे फंस जाएगी। लेकिन चूरन उसके सारे थ्रो सुन लेती है और अचानक समझ जाती है विक्जुआन के इमोशंस वर्ड बस कैलकुलेशन थे। अगर लिंगू ना होता तो मैं सच में बेवकूफ बन जाती। वो ये सब कुछ सोचकर मन में कहती है और तभी विक्जुआन पूछता है क्या तुम मुझे माफ करती हो? ये सब कुछ देखकर लिंगू सोचता है फॉर्मली सोरो, अगर ये लड़की इस लड़के का हरेम में हिस्सा बनना चाहती है तो बने, मुझे इससे क्या। वैसे भी एंगेजमेंट खत्म करना तो उसी ने चाहा था। लेकिन वो एक साइड से थोड़ा दुख होती है, कहती है तो क्या हुआ अगर वो मेरी बीवी थी, बस मेरी बीवी। ये शब्द सुनते ही चूरन रिएक्ट करती है। इसे रिएक्ट करते हुए देखकर विक्जुआन नोटिस करता है और पूछता है क्या हुआ? और तभी चूरन का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कहती है याद है तुम्हारी बेट, हारने वालों को सबके सामने घुटने टेकने थे, ये तुमने इतना बोला और तुम अब सोचते हो कि बिना कीमत चुकाए यहाँ से निकल जाओगे। ये सुनकर विक्जुआन फ्रीज हो जाता है। तुमने क्या कहा? तुम क्या होश में हो? तुम क्या कह रही हो? ये सुनकर लिंगू भी कॉन्फ्यूज हो जाता है। बड़ी बहन ये क्या कर रही हो? तुमने तो उसे रास्ता दे दिया था, प्लीज अब चुप चुप जाने दो ना, प्लीज मामले को फिर से मत तानो, खींचो। और तभी चूरन उसे घूर के देखती है, मतलब कि लिंगू को, और हमारा लिंगू मन में कहता है मुझे मत देखो, विक्जुआन को देखो। फिर वो गहरी सांस लेकर कहती है हमने एग्री किया था ना, लूजर घुटने टिकेगा। विक्जुआन बहुत हैरान होकर पूछता है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इस कचरे के सामने घुटने टिकूं? और लिंगू दूसरी तरफ यह सोच रहा होता है कि कहानी प्लॉट जबरदस्ती खुद को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, जैसे सब कुछ खींच खाच कर फिर उससे बेचारे विलेन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हो। जबकि वो अभी अभी डिजास्टर से बचकर निकला था। इस सोच में डूबा हुआ बिना रियलाइज किए वो चुयू का हाथ जोर से पकड़ लेता है। चुयू इसे अफेक्शन का साइन समझ लेती है। उसका दिल लिटरली एक बीट स्किप कर जाता है। चूरन भी इसे देख लेती है। वो तुरंत दोनों को घूरती है और फिर से आवाज करती है लिंगू और तुम इधर आओ। और चूरन और कहती है विक्जुआन ने मान लिया है, वो हार गया है और अब वो घुटने टेकेगा। ये सुनकर विक्जुआन थोड़ा कॉन्फ्यूज होता है, फिर खुद को समझा लेता है और अपने मन में किसी और ही खिचड़ी बनाने लग जाता है। वो कहता है समझ गया, चूरन बस यही नहीं चाहते कि मैं अपनी बात का पक्का ना लगूं। वो मेरी डिपुटेशन बचा रही है ताकि लोग ये ना सोचे कि मैं हार के रोने वाला इंसान हूँ। वो सीने पर हाथ रखकर उसका शुक्रिया अदा करता है, उसकी इज्जत और एक सीधा साधा आदमी बनने की इच्छा को प्रोटेक्ट करने के लिए। विक्जुआन मुड़ के कहता है इधर आओ लिंगू, और याद रखना मैं चूरन के लिए घुटने टेक रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। फिर वो झुकने लगता है और यहीं पर हमारा लड़का पैनिक कर जाता है। रुको, वही रुक जाओ, लिंगू चिल्लाता है और चुयू को अपने आगे शील की तरह खींच लेता है और अपने मन में कहता है बिल्कुल नहीं, अगर इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट मेरी वजह से जलील हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। चुयू उसे पेट में चुभने की कोशिश करती है लेकिन लिंगू अपने पेट पकड़ लेता है।
पेट दर्द। ये कहकर वो सीधा बाथरूम की तरफ भाग जाता है और उसी वक्त सिस्टम अचानक अपीयर होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है एक और स्टोरी पर सरवाइव करने के लिए। लिंगू बस ब्लिंक करता है, क्या सरवाइव? मतलब मैंने सरवाइव किया, ये क्या कह रहे हो तुम? और दोनों लड़कियां पीछे मुड़कर देखती है, बिल्कुल उतने ही कॉन्फ्यूज, मतलब कि वो लोग भी ये बात सुन चुके हैं। और तभी अचानक पूरी स्पेस डिसॉर्ड होने लगती है और लिंगू एक खाली वॉइड में खींच दिया जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो खुद को बेड पर लेटा हुआ पाता है। सिस्टम फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बताता है कि अब उसके पास पूरे 10 दिन है रेस्ट और नेक्स्ट मिशन के प्रिपेयर करने के लिए। और तभी लिंगू पानी का घूंट लेता है, सीधा बैठता है और पूछता है, इस बार कितने पॉइंट्स मिले मुझे? सिस्टम नंबर फ्लैश करता है। सिस्टम कहता है 2333 पॉइंट। ये सुनकर लिंगू गुस्सा हो जाता है, भड़क सा जाता है। वो कहता है, सीरियसली इतनी बेइज्जती के बाद सिर्फ मुझे इतना पॉइंट्स मिले? सिस्टम शांत स्वर में कहता है, रिलैक्स, हमारा पॉइंट कैलकुलेशन सिस्टम बिल्कुल फेयर और प्रेसेंस है। ये सुनकर लिंगू कहता है कि उसे समझ आ गया, लेकिन फिर पूछता है, मुझे अपनी असली दुनिया में वापस जाने के लिए कितनी कहानियां क्लियर करनी पड़ेगी? सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है, आपकी दूसरी दुनिया में मौत एक गिरते हुए बिलबोर्ड की वजह से हुई थी, इसलिए आपको रेजोल्यूशन खरीदनी पड़ेगी। यह सुनकर लिंगू तुरंत पूछता है, कितने पॉइंट्स लगेंगे? सिस्टम माफी मांगते हुए कहता है, एक ग्रेजुएशन की कीमत है 88,888 पॉइंट। इसे सुनकर लिंगू तुरंत एक पील सिस्टम की तरफ फेंकता है और कहता है, निकल यहाँ से। और लिंगू को रियलाइज होता है कि हर स्टोरी क्लियर करने पर उसे सिर्फ 100 पॉइंट मिलते हैं। इस स्पीड से उसे लगभग 1000 स्टोरीज कंप्लीट करनी पड़ेगी और हर एक के बीच 3 दिन का रेस्ट। ये सब कुछ सोचकर वो कैलकुलेशन करता है और डिसाइड करता है, इससे अच्छा तो मैं मरा ही ले लूं। लेकिन सिस्टम हिम्मत बढ़ाता है, गिव अप मत करो, जितना परफॉर्म करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ये सब कुछ सुनकर लिंगू सीधा बेड पर गिर जाता है और सिस्टम को कहता है, मैं क्विट करता हूँ, मुझे रिजरेक्ट भी नहीं होना। और तब सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद हाउ फैमिली के हॉल में। एक फ्लैश के साथ लिंगू होश में आता है, अब लंबे बालों के साथ। और तब लिंगू कहता है, साला ये टेलीपोर्टेशन इतना दर्द क्यों देता है मुझे? कोई उसकी तरफ उंगली उठाकर स्नीयर करता है, इस कचरे को देखो, प्यार में डील टूट गया और सू फैमिली की वजह से इतनी पैथेटिक हालत हो गई। कोई लिंगू को कंधों से झकोर कर कहता है, ऐसी एक्टिंग बंद करो। और लिंगू कहता है, रुको, मुझे उल्टी आने वाली है। और तब सिस्टम अपीयर होता है और बोलता है, पूरा स्टोरी लाइन सिंक्रोनाइज हो चुका है। आज का दिन है जब लिंगू हांग इस नोवेल का विलेन उस औरत से शादी करने वाला है जिससे वो प्यार करता है। यह सुनकर लिंगू भाई फ्रीज हो जाता है और कहता है, हिस्टोरिकल ड्रामा सेटिंग ग्रेट। और कहता है, औरत का नाम है सू रनिंग। उनकी फैमिलीज के बीच अरेंज मैरिज थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसकी जगह प्रोटैगनिस्ट आ जाता है, मिंग ली। एक अंकल कहते हैं कि इतनी सारी मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकता। लिंगू का कजिन टेन का कहता है, हम उस हरामी को निंगी को रनिंग छीनने नहीं दे सकते, चलो ब्राइट को जबरदस्ती वापस लाते हैं। तीसरे अंकल गैंग सबको शांत रहने को कहते हैं। लिंगू के फादर फैंग बोलते हैं, मिस रोइनिंग बचपन से लिंगू से प्यार करती है। गैंग अपने बड़े भाई को टोकता है, सू फैमिली ने अपना वादा तोड़ा है, तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? आज से लिंगू फैमिली को उनसे सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। लेकिन लिंगू अब पूरी कहानी समझ चुका है, वो सिर्फ ये सोचता है क्या ये लोग बेवकूफ है। सू फैमिली पूरे रीजन के नेगोशिएशन डोमिनेट करने वाली है और निंगी फ्यूचर अचीवमेंट्स के बाद पूरा चूंग चैंग उसके पैर चाटने लगेंगे। उन्हें पनिश करना सिर्फ स्टूपिडिटी है और इस बार लगता है सब उसके थ्रू सुन सकते हैं। भाई उनके रिएक्शन देखो भाई, मतलब क्या कहूँ मैं, स्टोरी बहुत सही रास्ते जा रहा है यार। वो मन ही मन बोलता रहता है, सिर्फ मेरी पहली मोहब्बत जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं। और ये निंगी बंदा बुरा भी नहीं लगता, उसकी फैमिली ने बहुत दुख झेला है और हमने ही उसकी जिंदगी मुश्किल बनाई। ऐसा चलता रहा तो हम विलेंस बन जाएंगे। नहीं, एक्चुअली हम ऑलरेडी विलेंस है। पूरा हॉल शांत हो जाता है, लोग समझते लगते हैं कि उन्होंने कोई डार्क सीक्रेट सुन लिया। और कोई सजेस्ट करता है कि सब लोग बैठ जाए, लेकिन सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। इधर उधर वो लोग देखते हुए टॉपिक चेंज करने लगते हैं। उधर ब्लू हेयर कजिन टियान खरा सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है? फैंग पूछते हैं, क्यों ना हम इस बात को यही छोड़ दे, तुम्हारा क्या कहना है? लिंगू मुड़कर कहता है, फादर आप भी एग्री करते हो ना, इस बेकार की बात पर टेंशन क्यों लेनी, चलो मैच्योर बनते हैं और उन्हें हैप्पी मैरिज विश कर देते हैं। टियान पूछते हैं, ब्रदर हैंग तुम सीरियस हो? यहाँ कोई ट्राइटन नहीं है, फेक स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं। लिंगू सीने पर हाथ रखकर कहता है, मैं सिंसियर हूँ दोस्त, मुझे स्ट्रॉन्ग दिखने का नाटक करने की जरूरत नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ।
वैसे भी रात हो चुकी है, मैं नहाने जा रहा हूँ और फिर सो जाऊंगा। लेकिन मन ही मन वो सोचता है इन सब का यही एंड करना ही बेहतर है। जितने ये लोग सोचेंगे उतनी घटिया होगी, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। और एक बार फिर सब लोग ये बात सुन लेते हैं और बिल्कुल वो लोग कॉन्फ्यूज रह जाते हैं। शैन सोचता है रुको, क्या मैं सच में किसी अजीब तरीके से लिंगू की आवाज सुन रहा हूँ? तब अंकल गांग खड़े होते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ, मीटिंग खत्म, सब डिसमिस करते हैं। तब लिंगू को एक बात समझ आती है, उसके कजिन तियान तो लिटरली जिंदा लोगों में सबसे ज्यादा डेंस है, टोपू से भी ज्यादा। उधर उसका बाप फैंग अभी भी सोच में डूबा है, अभी अभी हुआ क्या था, क्या मेरा बेटा किसी चीज से प्रोसेस हो गया था? और लिंगू अपने रूम में वापस आता है और सीधा बेड पर गिर जाता है। फाइनली वो कहता है थोड़ा रेस्ट और मिलेगा, ये सोचकर चैन पड़ता है। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगता है, आज सिस्टम इतना शांत क्यों था? उसने सिर्फ इतना बोला कि प्लॉट सिंक्रोनाइज हो गया है और फिर गायब। वो आवाज लगाता है मोशी मोशी, छोटा सिस्टम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। उसे पक्का लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और नेक्स्ट चैप्टर लिंगू ईस्ट गार्डन में खुलता है। एक लड़की तियान के हाथ पकड़ के उसे खींच रही होती है, चलो ना थोड़ा पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो। लेकिन तियान सर हिला देता है, कोई फायदा नहीं, यहाँ की किताबें स्टूपिड है। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं लिंगू फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर हूँ, मैं पैदा ही सुपीरियर होने के लिए हुआ हूँ, इस सब पर टाइम वेस्ट क्यों करूँ? यू फिर भी इंसिस्ट करती है तुम्हें सेज की विजडम सीखनी होगी, सिर्फ इसी तरह लोग तुम पर हंसना बंद करेंगे। यान हाथ हिला के मना कर देता है, मैं एर्ग्यू भी नहीं करूंगा, ये किताबें किसी और को दे दो जिसे इंटरेस्ट हो, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर लिंगू अपने रूम में चैन से सो रहा था, तभी अचानक दरवाजा कोई पीटने लगता है। लिंगू खड़ा के कहता है ओए छोटे हरामी, थोड़ी शर्म है या नहीं, मेरी अच्छी नींद खराब कर दी। लेकिन तियान अंदर घुस आता है और चिल्लाता है एंसेस्टर को मेरी कब्र खोद लेनी चाहिए, तुम यहाँ सो कैसे सकते हो जब पूरी फैमिली तुम पर हंस रही हो? पोटाकोनिश बस हाथ से फेस कवर करके फिर बेड पर गिर जाता है। इसका कजिन जो हॉनेस्टली कजिन से ज्यादा कजिन बहन जैसा बिहेव करता है, वो बोलता है कमेंट्स बहुत गंदे हैं। कोई कहता है तुम सू फैमिली का डिस्पोजल ट्रैश हो, और कोई कह रहा है रोनिंग ने तुम्हें छोड़ के गरीब नोबडी से शादी कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बिल्कुल बेकार हो। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तुम 10 दिन से नहाए भी नहीं। भाई ऐसा कौन चुगली करता है भाई? और लिंगू मन ही मन कहता है मेरे कजिन मुझे जिंदा ही छेड़ रहा है। फिर वो सोचता है तियानो से थोड़ा अलग है। लिंगू फैमिली का डिग्निफाई बेटा हैंडसम भी, बस एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है। अफसोस ये है कि वो पूरी जिंदगी शराब और पार्टीज में बर्बाद करेगा, और जब लिंगू फैमिली गिरेगी ये भी मरेगा। उसका भाई उसे थोड़ा और भी सलाह देता है, लेकिन हमारा लिंगू से अनसुना कर देता है और वो कहता है ठीक है भाई, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, वापस तुम जाओ पियो और मजे करो। लेकिन तियान अचानक चिल्लाती है, वो कहती है नहीं, मैं मजे नहीं करूंगा, मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ, आजकल मैं पढ़ाई पर फोकस कर रहा हूँ। लिंगू शॉक हो जाता है जब तियान एनजुंग के साथ भागता हुआ बोलता है आज से मैं इतना पढ़ूंगा कि किताबें फट जाएंगी और हर स्कॉलर मुझे रिस्पेक्ट करेगा। लिंगू बस बेड पर लेटे रह जाता है और कॉन्फ्यूज, इस बंदे को क्या हो गया? और अभी के लिए लिंगू को सिस्टम की ज्यादा चिंता हो रही थी, उसे मिशन चाहिए, तभी तो वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ करने को ही नहीं। वो डिसाइड करता है फिलहाल ओरिजिनल स्टोरी में फॉलो करता हूँ, फ्यूचर ज्यादा चेंज करने का ठीक नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक होती है और कोई बोलता है सू फैमिली से इनविटेशन आया है। लिंगू पूछता है इनविटेशन कहाँ है? सर्वेंट बताता है सू फैमिली के यंग लेडी खुद आई थी देने, वो आपको जूइसवान रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुला रही है, आप चाहे तो हम उसे वापस भेज दे। और यहीं पर हमारा लिंगू कॉन्फ्यूज है, कुनिल के अलावा जो मेरी बीवी थी और मुझे छोड़ गई, और कौन मुझे ढूंढेगा? सर्वेंट बस इतना कहता है शायद लगता है आप उसे जानते होंगे। आखिर लिंगू कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। लिंगू फैमिली के ईस्ट के गेट पर कोई उसके इंतजार कर रहा होता है। सिर्फ उसकी ग्रेसफुल फिगर देखकर ही लिंगू समझ जाता है ये कुनिल नहीं है, तो फिर कौन है? वो पहुंच जाता है, कपड़े सीधे करता है, थोड़ा नर्वस होकर बोलता है
सुना है आपने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है, बात क्या है? लड़की पीछे मुड़कर देखती है और कहती है यंग मास्टर, और यहीं पर हमारा लिंगू फ्रीज हो जाता है और कहता है एक सेकंड, क्या ये वही लड़की नहीं है दूसरी स्टोरी वाली? दोनों के दिमाग में एक ही सवाल, तुम यहाँ क्यों? लिंगू हकलाते हुए कहता है तुम। वो बहने उठा लेती है और कहती है तुम क्या इतने नर्वस क्यों हो? अगर कुछ बोला ही नहीं। तभी उसके दिमाग में घंटी बजती है, कुछ गड़बड़ है, क्या ये बंदा जानबूझकर अनजान बन रहा है? लिंगू ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है ओ तुम वही हो, इस जूजियन डिनर के इन्विटेशन देने वाली हो, है ना? वो बोलती है हाँ, पर ये क्या रिएक्शन था तुम्हारा? तुम इतने शॉकेट क्यों हो? ये पहली बार थोड़ी ना है जब हम मिले हैं। फिर से शुरू। इन कहानियों की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा तेज और चार्मिंग होती है। चूयू समझ जाती है ये बंदा गेम खेलना चाहता है, ठीक है मैं भी टीज करूंगी। लिंगू गर्दन खोजो आता है और कहता है हाँ मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था, मैं बस अपनी फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए भूल गया था हम इतने क्लोज है, बिल्कुल फैमिली जैसे। चूयू उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराती है, क्या कोइंसिडेंस है, ये ग्रीन आउटफिट तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस ब्लैक और ग्लो ट्रिम वाले से बेटर। ये सुनकर लिंगू का खून जम जाता है। रुको, ये तो तान फैमिली आके कपड़ों की बात कर रही है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। सिस्टम बकवास बंद करो, मुझे मेरा मिशन दो। चूई ये तो ड्रैगन सी आर्क का ही हीरोइन है, ये यहाँ क्या कर रही है? वो उसे घूर के कहती है नाटक बंद करो बशमाश, तुमने सोचा कपड़े बदल लोगे तो तुम्हें पहचान नहीं पाओगे तुम्हें, या फिर इसलिए चिड़चिड़े हो क्योंकि तुम अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट मिस वेइंग से शादी नहीं कर पाए? ये बात बोलना ही गलत था, लेकिन तभी लिंगू तुरंत उसे पकड़ लेता है, पीछे से उसके कपड़े खींच के कहता है चुप रहो, मैं अब सब समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें बिल्कुल शांत रहना होगा। चूयू और भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये बंदा अपने ही घर में छुपने की कोशिश क्यों कर रहा है? दोनों साथ चल पड़ते हैं जबकि आसपास के लोग सिर्फ स्टन्ड साइलेंस में देखते रह जाते हैं। लिंगू के पेरेंट्स दोनों ही कन्फ्यूज है। उसके फादर कहता है हम हेलुसिनेट कर रहे हैं क्या, पर उसकी मदर सर पर थोड़ा मारते हुए कहती है नहीं हम हेलुसिनेट नहीं कर रहे, मुझे लगता है मैंने अभी हॉल के बीच में उस मिस क्यूयू को पकड़ते हुए देखा। फादर का चेहरा सख्त हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसका बेटा माओ क्यू के बेटे के इतना क्लोज कब हो गया। मदर कहती है उसे भी अभी अभी ये पता चला है। अब फादर गुस्सा हो जाता है, वो बदमाश दिन के उजाले में सबके सामने ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, लेकिन माँ उसे शांत रहने को कहती है, ज्यादा सख्ती मत दिखाइए, मिस क्यूयू कोई भी शादीशुदा औरत नहीं है, और वैसे भी हमें अभी पूरी बात पता ही नहीं चला है, और वैसे भी हमें जल्दबाजी में रिएक्ट करके किसी का रिपुटेशन खराब नहीं करना चाहिए। तभी कुछ ही पलों बाद एक आंट भागते हुए आती है और चिल्लाती है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है, सबको तुरंत देखना चाहिए। पता चला कि टीनाई जो वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले पढ़ाई से मना कर रहा था, अब अचानक इंपीरियल एग्जाम पास करने के लिए चाल लगा दे के फैसला कर चुका है। पेरेंट्स बिल्कुल दंग रह जाता है, शन ने पूरी जिंदगी में एक दिन भी ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, और अब कोई उसके हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट पकड़ा हुआ है और वो उसे देखकर अटक अटक के पढ़ रहा है। बीच बीच में मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नंबल कर रहा है। बुढ़ा आदमी सिर हिला के बोलता है इस लड़के को वर्चू का मतलब तक नहीं पता, और फैन बोल पड़ती है अरे विंडो के पास कौन खड़ा है देखो। और पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगू के रूम में दिखाया जाता है। लिंगू दरवाजा लड़की के फलक से बंद कर देता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इस दुनिया में अचानक हनिंग की कजिन कैसे बन गई? चूयू कहती है उसे खुद इसके बारे में नहीं पता, जब हम बिगजवान के साथ डिनर पे थे तब एक तेज रोशनी चमकी और मैं बेहोश हो गई, जब होश आया तो मैं ही थी हनिंग की शादी में, और जैसे मैं हनिंग कह रहा हूँ उसका नाम हुइनिंग है, हुइनिंग की शादी में। यहीं पर लिंगू पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो जाता है, सिस्टम गायब हो चुका है और अब ये अलग कहानी के कैरेक्टर्स भी यहाँ खींच ले रहे हैं, मतलब आखिर क्या हो रहा है? भाइयों वीडियो के बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे वीडियो पर मतलब मेरी वीडियो पर अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो प्लीज इसे हाइप कर देना, और अगर ना आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि और लोगों तक अगर पहुंचे। देखो भाई एक यूट्यूबर की असली मोटिवेट होता है उसकी वीडियोस का व्यू। मैं तुम्हें सच्ची कह रहा हूँ, जब मुझे वीडियो पे 10,000 व्यू 20,000 व्यू दिखता है ना तब बहुत मोटिवेट होता हूँ, अगला वीडियो का बनाने का मन करता है। लेकिन जब देखता हूँ कि 1-2 हजार व्यू आया है तब लगता है कि 1-2 दिन का मेहनत मतलब बर्बाद। समझ रहे हो ना? तुम में से जो लोग यूट्यूबर है वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन प्लीज तुम भी अगर समझते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करना है और
अच्छा सा कमेंट कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। बस इतना ही कहना था। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। चुयो फिर उससे पूछती है, तुम गेट पर मुझे मिलने क्यों आए? तुम तो विनिंग को छोड़ चुके थे ना। लिंगू हंस के बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ, प्रोटैगनिस्ट की बीवी चुराने जाऊंगा मैं? मुझे अपनी जिंदगी इतनी प्यारी नहीं क्या? राइटर का शौक है, अब तुम समझे। पर चुयो कहती है, लास्ट नोवेल में तो ऐसा नहीं हुआ था। तुम चुपचाप के बिग जॉन को सपोर्टेज कर चुके थे, उसका मजाक बना रहे थे, चूरन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और मुझे भी टीज कर रहे थे। यह सुनकर लिंगू हिल जाता है और अपने आप को ऐसा रेफर कर रहा है जैसे उसे पता है कि वो नोवेल का कैरेक्टर है। वेट, क्या तुझे सच में पता है? चुयू मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मुझे पता है। तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? लिंगू ब्लिंक करता है, क्या मतलब तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? और फिर वो धमाका कहती है, मुझे तुम्हारी हर कॉम्प्लीमेंट सुनाई देती है, सब कुछ। लिंगू को याद आने लगता है कि वो अजब मोमेंट जब वो उसे एल वो करती ही या वियर्ड रिएक्शन देते थे, फिर भी वो सोचता है नॉनसेंस बोल रही होगी, पर वो ये सोचता भी नहीं और चुयो तुरंत बोल देती है कि ये बिल्कुल नॉनसेंस नहीं है। इस सीन को देखे कोई भी सोचेगा फीमेल लीड हो तो ऐसी। उसी स्माइल कमाल की थी। चुयो पूछती है, तुम्हें मेरी स्माइल इतनी पसंद है क्या? लिंगू रियलाइज करता है, हाँ बस यही चीज है जो मुझे पसंद है। तब उसे समझ आता है ये लड़की सच में उसके सारे थ्रो सुन रही है। अब वो श्योर हो जाता है ये उसकी सिस्टम एबिलिटी होगी दूसरों की आवाज सुनने वाली, और उसका अपना सिस्टम एकदम बेकार है। डेवलप ना हुआ, ना प्रोटेक्टेड, ना पूरी तरह ओपन, बकवास सिस्टम मेरे। और चुयो हंस देती है। वो कहती है, अगर तुम इतना ही सोच रहे हो तो सोचते रहो। वो उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछती है, तुम मुझे यहाँ सिर्फ चुपचाप खड़े रहने के लिए लाए हो? लिंगू उसे रोकता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो पूछती है, वो लड़का कहाँ गया जो मुझे होटल में हॉट कह रहा था? लिंगू कहता, अरे बाप रे, फिर से शुरू। स्पेयर क्वीन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूछती है, तुम सिर्फ देख के ही ऐसा सोचते हो या खुद ट्राई करने का भी मन करता है? लिंगू उसे चुप करता है और कहता है, मेरा नाम पिछली कहानी में लिंगू हांग था, पर मैं वो स्कूल रोमेंस वाला बच्चा नहीं हूँ। चुयू कहती है, और भी अच्छा, मुझे उस इडियट से कोई मतलब नहीं जिसने मुझे छोड़ दिया। अभी सिर्फ तुम और मैं हूँ। हीरो पूछती है, तो इस सिचुएशन का क्या करोगे? लिंगू कहता है, ये लड़की जानबूझकर ऐसे मूव कर रही है कि इस रेट पे तो स्टोरी के पब्लिकेशन पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। फिर वो उसे बेड पर धक्का देती है और कहती है, अकेला आदमी और एक औरत और हमारी भड़कती आग, ये फिर पहाड़ और बारिश जो अभी टूटकर गिरने वाली है। लिंगू उसे वार्न करती है, लेकिन वो आगे बढ़ रही थी। वो कहती है, आग से खेलने वाले चलते हैं और नुकसान हम दोनों का होगा, तुम टेंशन मत करो। उसके सीरियस नेचर में हमारा लिंगू भी तुरंत चेंज हो जाता है। और कहती है, इस कहानी में माओ चियू कोई खास नहीं है, और जब नेंगी किसी और के पीछे भाग रहा है तो थोड़ा सा फन कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? और ये तो अब उसका फुल स्पेयर अटैक भी नहीं था। वो कहती है, हमारा दिमाग अजीब ख्यालों से भरा हुआ है, मुझे लगा तुम इनोसेंट हो। वो बस उसके पेट को हल्का सा छूती है और उसी ही पर लिंगू उसका कमर पकड़ कर पलट देता है और कहता है, अब जो होगा वो तुम्हारे वजह से होगा क्योंकि तुमने शुरू किया था। और चुयू कहती है, सच में तुम डुएल करना चाहते हो? काफी इंटेंस होगा। लिंगू कहता है, मुझे अब परवाह नहीं है, अब इस जिंदगी में जो चले वो चले, लेकिन आज मैं आगे बढ़कर ही रहूंगा। और चुयू आंखों में आग भरकर कहती है, फाइन, फिर मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारा वर्ड्स कितना रियल है। मेरे प्यारो भाइयों, बहुत सारे चैप्टर्स के बाद भाई ने अपनी पहली म्यूचुअल फाइट जीत ली। थोड़े टाइम बाद चुयू पूछती है, टाइम क्या हुआ? वो और भी कहती है, तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा ताकत थी। उठ के कहते हैं, हाँ देखा ना मैं स्ट्रांग हूँ, अब चलना चाहिए, हमें जू जियान रेस्टोरेंट जाना चाहिए, वरना सब हमें ढूंढने लगेंगे। और लिंगू अपने आप को नीचे देखता है और सोचता है, यार मुझे इस स्टोरी के मेन लीड से मिलना है। और मेरी हालत देखो, पैर कांप रहे हैं, पीठ दर्द कर रही है, पूरा बॉडी स्क्रैच और बाइट मार्क से भरा हुआ है, मैं तो पूरा मैस हो चुका हूँ। पर ये सब भी वो सुन लेती है और बिल्कुल रहम का बिना वार्न करती है कि अगर अभी उठ के यहाँ से नहीं गए ना तो एक और राउंड शुरू कर दूंगा मैं। ये सुनकर लिंगू कहता है, क्या ही रोग लाइफ है मेरी। सीन शिफ्ट होता है और हमें जूजियन रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। जूजियन रेस्टोरेंट में होस्ट सबका स्वागत करता है। हॉल के पीछे दो लड़कियां बैठी होती है। ब्लोंड लड़की जैसे ही हमारे हीरो को देखती है थोड़ी सी ब्लश हो जाती है।
वो काफी लंबी और धीरे से बोलती है, लिंगू। हाँ, लिंगू पूरी तरह कॉन्फ्यूज हो जाता है। ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ये तो शादीशुदा है ना, कहीं उसके हस्बैंड को गलत फहमी ना हो जाए कि हम अफेयर कर रहे हैं। तो इस दुनिया में मेरी कोई सफाई नहीं चलेगी। नेचुरली चुयू ये सब सुन लेती है और उधर ब्लॉन्ड लड़की आंखों में आंसू आ जाता है। राइट साइड पे प्रोटैगनिस्ट के पेरेंट्स बैठे हैं, लेफ्ट साइड में ऑल मास्टर सू और होनिंग के पेरेंट्स भी वहाँ पर है और खुद होनिंग भी है। और शायद यही वो लड़की है जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट शादी करने वाला था। और लिंगू वहाँ पर लेट आने के लिए सॉरी बोलता है और सोचता है सबके पेरेंट्स यहाँ क्यों है, मेरे भी और होनिंग के भी। उसका फादर कहता है, बकवास बंद करो, सीधे खड़े रहो और जाके बैठो। तब पास से एक आवाज आती है, उस पर इतना सख्त मत हो। लिंगू आगे बढ़ता है और वही खड़ा होता है मैं लिट लिंग ई। सो मैं तुम्हें बेसिकली समझाता हूँ, हमारा मेन कैरेक्टर तो है ये लिंगू, लेकिन लिंगू जो जिस मानवा पर घुस गया है ना, उस मानवा का मेन कैरेक्टर है ये निंगी। लिंगू मन ही मन सोचता है, ओ देखो कौन आया है, ओ लेजेंड पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाने वाला है। और फिर एक और तो जो भूल जाता है कि वो सब सुन सकते हैं। निंगी निंग फैमिली का एक अकेला सर्वाइवर है। 20 साल पहले एक बड़ी आग में उनका सब कुछ खत्म हो गया था, तो सू फैमिली के किसी मेंबर ने उसे ढूंढ के बचाया और होनिंग से उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी। निंगी हमारे हीरो को ग्रेट करता है और कहता है, मैंने सुना है लिंगू ने मिस होंगनिंग की काफी ख्याल रखा है, तुम दोनों का बॉन्ड काफी स्पेशल है, बस अफसोस शादी के दिन मिल नहीं पाए। लगता है ये हमारे लिंगू को चैलेंज कर रहा है। लिंगू बोलने ही वाला था कि नहीं सब ठीक, लेकिन साथ ही वो याद करता है कि टेक्निकली ये स्टोरी मॉडर्न दुनिया से आया प्रोटैगनिस्ट की है और उसे खुद नहीं पता कि निंगी पास्ट का है या फ्यूचर का। तब निंगी बोलता है, मेरी और होनिंग की शादी के लेके काफी स्पेकुलेशन हो रही है, इसलिए मैंने सब फैमिलीज को यहाँ बुलाया ताकि कोई डाउट ना रहे। लिंगू समझ जाता है ये बंदा स्मार्ट है, मुझे टेस्ट कर रहा है, देखना चाहता है कि क्या मुझे अभी भी होनिंग के लिए फीलिंग्स है कि नहीं और क्या लिंगू फैमिली उसका विरोध करेगी। प्रॉब्लम यह है कि निंगी फ्यूचर का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन बनने वाला है, उसके एंगेज जाना बिल्कुल पागलपन होगा। हंसकर कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम और होनिंग तो परफेक्ट कपल हो, टैलेंटेड मैन और ब्यूटीफुल वोमेन। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच सब अच्छा रहे। मैं बैंकेट में नहीं आ पाया क्योंकि पेट दर्द कर रहा था मेरा, और वैसे भी किसने रूल बनाया कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स को शादी ही करनी चाहिए? मिस्सू और मैं सिर्फ प्योर और परफेक्ट फ्रेंड्स हैं। निंगी एक कहावत जैसे कहता है, डरा हुआ आदमी खरे खरे मर जाता है, मतलब बंदा पूरी तरह लॉस्ट है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा। निंगू मन में कहता है, ये सुनकर तो मैं क्या हूँ, कोई जोकर। अचानक दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, फिर दोनों ही मुस्कुराते हैं और एग्री करते हैं कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। कंफ्यूज्ड स्माइल के साथ होनिंग को बिल्कुल समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। चुयू बस इतना कहती है, कुछ बातें बोले नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती है। तो अचानक निंगी लिंगू का हाथ पकड़कर उसे साइड में खींच लेता है। वो कहता है, आओ मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है, बाकी सब अंदर एंजॉय करे। ये कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर आके निंगी बोलता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सब होगा। मैं हार्वर्ड का एक स्टूडेंट था, एक रात खाने लेने गया और रोबरी में चेस्ट में चाकू लग गया और वही में मर गया। लिंगू घास चबाते हुए बोलता है, डैम काफी ट्रेजिक है, मेरी कहानी अलग है। ऑनलाइन एक लड़की से डेट फिक्स की थी, सोचा KFC चलेंगे, पर आधे रास्ते में तलवार से सिर फोड़ दिया गया मेरा। निंगी आगे कहता है, इस दुनिया में आके पता चला कि मैं सू फैमिली के एडॉप्टेड बेटा हूँ और एक गरीब ऑर्फन। दोस्तों क्या तुम लोग समझ रहे हो कुछ स्टोरी? मतलब कि ये निंगी जो है, ये जिस दुनिया में रहता था उस दुनिया में मरकर ये भी इस दुनिया में जन्म लिया है इस कैरेक्टर के तौर पर। कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को? अगर ना आए तो कमेंट्स करना, मैं तुम लोगों को समझा दूंगा, और आए तो बहुत अच्छी बात। और निंगी कहता है, तुम्हारी कहानी क्या है? हमारा लिंगू बोलता है, मुझे एक विलन सिस्टम चिपका दिया गया जो बस मेरी लाइफ खराब करता रहता है, एक कर्ज जैसा है, जहाँ जाता हूँ पिटाई होती है। ये सुनकर निंगी हंस पड़ता है, अरे वाह ये तो ऑसम है, तुम विलन हो, मतलब तुम्हें स्टोरी का ज्यादा पता होगा, तुम्हारे पास पर्सनल ट्यूटोरियल भी है। लिंगू हाँ करता है और कहता है, उतना भी ग्रेट नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरी लिंगू फैमिली मरने वाली है और मैं भी। सुनकर दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर लिंगू पूछता है, लिंगी तुम क्या मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रहे? लिंगी बोलता है, अरे रिलैक्स, तुम विलेन हो, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो, मेरे लिए तो ये बेटर है। लिंगी फोन करता है, वो कहता है, पर अगर हम स्टोरी को ज्यादा चेंज कर दे तो मैं विलेन हूँ, ये मैन पोलोड है, कहीं कुछ और आ गया तो? और उसके दिमाग में एक ही थ्रो घूम रहा था, वो इजलेस सिस्टम कहाँ मर गया? लिंगी कहता है, सब सोच के देखा जाए तो शायद असली विलेन तुम हो ही नहीं। और रेस्टोरेंट के
अंदर विनिंग जानना चाहती थी कि वो दोनों क्या बात कर रहे, इसी कारण वो बाहर चली जाती है। और इधर हमारा लिंगो सोच रहा था कहीं इस बार विलन तो चूई तो नहीं। तभी विनिंग दूर से लिंगो का चेहरा देखकर कहता है उसका चेहरा सीरियस दिख रहा है, कहीं कुछ कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है क्या। और अचानक वो निंगी का कंधा पकड़ लेती है और लिंगू से कहती है जो कहना है सीधे बोलो। हाँ, मैंने पहले एंगेजमेंट एक्सेप्ट की थी पर वो पास था, अब मैं निंगी के साथ हूँ, हम दोनों को तंग मत करो। यह सुनकर निंगी कॉन्फ्यूज हो जाता है। निंगी कहती है विनिंग तुम गलत समझ रही हो, इसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ ही नहीं है, हमारे बीच तो बस दोस्तों की तरह बात हो रही है। और हमारा लिंगू ऑकवर्डली सर हिला देता है पर विनिंग नहीं मानती। निंगी कहती है ये पहली बार मिले हैं, सिर्फ 10 मिनट बात हुई और कैसे फ्रेंड्स बन गए इतनी जल्दी। वो एक्सक्यूज करती है कि शायद लिंगू ने निंगी को थ्रेटन दिया होगा, पर निंगी डिनाई करता है। वो कहता है ये बिल्कुल बेकार बात है, तुम क्या सोच रहे हो। तभी हमारा लिंगू कहता है मैं यहाँ पर कसम खा रहा हूँ, मैं लिंगू विनिंग का चाइल्डहुड फ्रेंड, उसके बारे में कोई गंदी सोच नहीं रखता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो और मौत उससे भी ज्यादा बुरी हो। और हमारा लिंगू अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कसम खाना उसके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मिशन खत्म होते ही वैसे भी वो इस दुनिया से निकलने वाला है। विनिंग अभी भी पूरी तरह कॉन्विंस नहीं होती है और पूछती है क्या तुम सच में सिंसियर हो। वो बोलता है हाँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं दिल से तुम दोनों को शादी के लिए बेस्ट विश करता हूँ। सच कहूँ तो मिंगी से बेहतर आदमी तुम्हें मिल ही नहीं सकती। इसे देखो ये इनक्रेडिबल बंदा अब से तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर निंगी थोड़ा एम्ब्रेस्ड हो जाता है और बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन दोनों अभी भी थोड़े ऑकवर्ड लग रहे थे और निंगू ने समझ ही नहीं पाती। आखिर में निंगी कहता है चलो अंदर चलते हैं, खाना ठंडा हो रहा होगा। जाने से पहले वो हमारे लिंगू को एक सिंगल देता है। लिंगू मन ही मन सोचता है थैंक गॉड फाइनली सब सेटल हो गया, उसने एक पावरफुल आदमी के साथ एलाइज बना ली। अब उसे जान से मरने का डर नहीं था। और वहाँ पर रेस्टोरेंट का माहौल शांत था। जब अंकल टेडनेस अंदर आते हैं, ओल्ड मास्टर सू और मिस विनिंग को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि एल्डर कुछ कहना चाहते हैं। फिर वो तुरंत पूछ लेते हैं बाहर झगड़ा हो रहा था क्या, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। फिर वो बोलना शुरू करते हैं कि सू फैमिली के बाकी बच्चे ज्यादा कैपेबल नहीं है, इसलिए उन्हें पूरी तरह विनिंग पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। वो और कहते हैं कि वो लड़की शादी लिंगू से करवाना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो उसके लायक ही नहीं थी। बेसिकली वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे। विनिंग के फादर समझ जाते हैं कि शादी फेंकना चाह रहे हैं। वो बोलते हैं ओल्ड मास्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, विनिंग एक स्मार्ट लड़की है, आगे जाकर बहुत कुछ अचीव करेगी। वो हमारी फैमिली हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। उधर फुयाओ को प्रोटोगनिस्ट की माँ आंख मार रही होती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि क्यों। लिंगू अचानक नोटिस करता है कि उसका फादर अचानक मिस्टर सू के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए हैं। थोड़ी देर बाद वो बार बार हीरो की तरफ देख रही होती है और सू फैमिली को डिनर के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि सब बहुत अच्छे थे। वहाँ से वो जाने लगती है और तब निंगी हीरो को रोकता है और कहता है कुछ दिन में जब मैं फ्री होऊंगा हमें मिलना होगा, अगर स्टेप डिसाइड करना है तो। दोनों उसी तरफ देख रहे होते हैं जिधर हुई गई थी। तब वो अचानक पर्दा हटाकर हीरो को सिंगल करती है मैसेज करने का। हमारा लिंगू सोचता है अरे लड़की थोड़ा तो शर्म रख, मेरे पेरेंट्स ही खड़े हैं। उसकी माँ कान खींचकर कहती है कैरेज में बैठो। अंदर दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। अचानक फादर बोलता है लड़के अब जब बात यहीं तक पहुंच गई है, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो। माँ का चेहरा देख के लग रहा होता है जैसे अभी जान ले लेगी और फादर थो बनने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन यहीं पर हमारे लिंगू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और आखिर थक हार कर अपने रूम में पहुंचता है और सिस्टम को बुलाता है। 3 दिन हो गए थे उसे पुकारते पुकारते, पर वो घटिया सिस्टम अभी तक नहीं आया था। तब अचानक बाहर से शोर आता है प्रिंसेस पैदा हो गई। तब लिंगू को याद आता है कि ये प्रेग्नेंट वोमेन उसके थर्ड अंकल की वाइफ थी, वही जिसके बाल शुरू में ग्रे थे। तब वो सोने ही वाला होता है कि अचानक बैठ जाता है। उसे याद आ जाता है ये बच्चा आज ही रात मरने वाली है। स्टोरी के मुताबिक गंग वाले अंकल की मल्टीपल वाइफ्स और मिडिल वाइफ इस बच्ची को मारना चाहती थी। बच्ची की डेथ से माँ टूट जाएगी और सुसाइड कर लेगी और अंकल भी बर्बाद हो जाएगा, पूरा फैमिली केओस में चला जाएगा। बच्ची अभी पैदा हुई है, मतलब कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। तभी वो एक बुढ़िया को गुजरते हुए देखता है। उसका दिल बोलता है इस बच्ची को मरने नहीं दे सकता, मर गई तो पूरी फैमिली का सत्यानाश हो जाएगा। वो उस बुढ़िया के पीछे जाता है और इधर उधर देखते हुए बच्ची को घूर रही होती है और बोलती है बेचारी, पर तुम्हें तो गला घोट के मार दिया जाएगा। तभी उस बुढ़िया के पीछे से आवाज आती है। वो मुड़ती है और देखती है कि हीरो सीधा उड़ता हुआ आ रहा था और सीधा की उसके छाती पे। और थैंकफुली हीरो बच्ची को उठा लेता है और जोर से पकड़ के बोलता है रात में बच्ची को लेकर भाग क्यों रही हो बुढ़िया। बुढ़िया कॉन्फ्यूज हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये बेवकूफ यंग मास्टर को कैसे पता चला। वो बोलती है यंग मास्टर आप गलत समझ रहे हो, मैं पूरा
पूरा काम कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस बच्ची को दूसरी मेट के पास ले जा रही थी। लिंगू बोलता है पक्की बात है क्या? वो बोलती है हाँ हाँ, देखिए बच्ची रो रही है। ना रोना अच्छा साइन नहीं होता, इससे और ज्यादा केयर चाहिए वरना ग्रोथ पर असर पड़ेगा। पर मन में वो सोच रही होती है और भी अच्छा होगा अगर ये बच्ची लिंगू के हाथ में ही मर जाए, फिर दोष मेरा नहीं होगा। फिर लिंगू बच्ची को पलट के जोर से थप्पड़ मारती है जब तक वो रोने ना लगे। फिर वो सोचता है लगता है मेरी पुरानी जिंदगी के ड्रामा और स्टोरी बेकार नहीं गई। और बुढ़िया चिल्लाते हुए भाग जाती है, तुम पागल हो, अगर बेचारी मर गई ना तो जिम्मेदार तुम होगे। और हीरो बच्ची को पकड़ के रखता है, उसके छोटे से पैर को सहलाता है और बच्ची शांत हो जाती है। वो उस रूम की तरफ जाता है जहाँ प्रिंसेस चेंग यंग ने जन्म दिया था। मेट पूछती है यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुरंत बोलता है मैं बच्ची को माँ को दिखाने आया हूँ। मेट्स आसपास में उछपर करती है, ये क्या पागल हो गया है, इसे नहीं पता क्या बच्ची मर चुकी है और माँ शौक में है। लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और सीधा अंदर चला जाता है, रास्ता मत रोको मेरा। और उसका अंकल गांग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हीरो बच्ची को आगे बढ़ाता है और कहता है सबको लगा था बच्ची मर चुकी है। सुनकर गांग बोलता है अगर मर गई तो मर गई, कोई बात नहीं, एक और कर लेंगे। लॉजिक तो जबरदस्त है भाई। और लिंगू बोलता है बच्ची अभी भी जिंदा है। गांग गुस्सा हो जाता है यह सुनकर, बकवास बंद करो, मेरी बीवी पहले ही टूट चुकी है। चेंग यंग कहती है सब कुछ क्लियर बताओ। हीरो सोचता है ये औरत इतनी क्लूलेस कैसे हो सकती है? मिडिल लाइफ जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं जोर दे रही थी कि बच्ची मर चुकी है। वो मन में कहता है अगर ये मान लिया तो तुम सच में बेवकूफ हो, लगता है प्रेगनेंसी ने तुम्हें फ्राई कर दिया है तुम्हारे दिमाग को। पर चेंग यंग सब कुछ सुन लेती है और डिसाइड करती है कि खुद बच्ची को देखेगी। और बच्ची को देखती है, बच्ची बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल हेल्दी। चेंग यंग फूट फूट के रो पड़ती है, इसके खुशी के आंसू थे ये। और इधर गांगो को समझ नहीं आता, मिडिल लाइफ ने तो कहा था कि बच्ची ने सांस लेना बंद कर दिया था। चेंग यंग कहती है अगर उसने ऐसा कहा है तो ये बहुत सस्पिशियस है, वो सीधी सस्पेक्ट है। दूर से प्रोटैगनिस्ट पूछता है फाइनली इनको समझ आ गया, शायद चीजें सही होने का चांस है। बेबी को ले जाने आगे बढ़ता है लेकिन चेंग यंग उसके सीने पर जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि पहले मैं कमजोर थी पर अब वो दिन खत्म हो चुके हैं। वो कहती है कि चाहे वो बाप हो फिर भी उसे भी सब जैसे ही धोखा दिया गया था और अब उसका ही बच्चा के पास आने का कोई हक नहीं। भाई अब मामला गर्म हो गया है लगता है। और गांग लिंगू को घूरता है और हमारा लड़का ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कुछ देखा ही नहीं। आखिरकार गांग सिर्फ सर हिलाता है और बोलता है ठीक है, वो उसी वक्त मान लेगा, वो चला जाएगा और उसे थोड़ा स्पेस देगा क्योंकि अभी भी वो इमोशनल और वीक है। जाते वक्त उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन होता है जैसे सोच रहा हो कि वो औरत बस बात को खत्म क्यों नहीं कर देती। गांग अपने स्टडी रूम में जाकर एक रिपोर्ट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि लिंग हुआंग ने प्लान में इंटरफेस करके सब कुछ बिगाड़ दिया और अब चेंग यंग को भी उसके बारे में पता चल गया। वो लेटर को कबूतर के साथ बांध देता है जो उड़ जाता है। तो मैसेज दूसरे कमरे में किसी तक पहुंचता है, एक ऐसे आदमी के पास जिसके हाथ में बहुत सारी अंगूठियां है। वो कहता है लगता है हमें कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और हम हमारे लिंगू को देखता है, वो अपने माँ के पास जाकर कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। जाते वक्त पीछे मुड़कर वो देखता है और सोचता है हाँ भाई बेबी को दूध की कोई कमी नहीं है। नॉटी किड, ये बंदा अपने ही टीम का लगता है। और गाड़ी में चलते हुए वो सोचता है कि आसपास कौन हो सकता है। तभी उसकी नजर लिंग हुई तियान पर पड़ती है जो पढ़ाई में पूरा डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद शू ताओ होंग आ जाती है, हमेशा की तरह डेयरिंग जो उसके सेकेंड अंकल की कॉन्क्यूपाइन है। अरे हाँ कॉन्क्यूपाइन नहीं, लास्ट टाइम प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो गया था। वो तियान से कहती है कि उसने मशरूम सूप बनाया है और उसे टेस्ट करना चाहिए। तियान बोलता है ठीक है, बस टेबल पर रख दो, पढ़ाई खत्म होने के बाद पी लेगा। लेकिन तो हंग जिद करती है, टेबल साफ करने लगती है और सब कुछ खुद सेट करती है। सर्वेंट गर्ल भी आ जाती है और उसे उसका ब्रश छीन लेती है जबकि तियान कॉम्प्लेन करता रहता है। लिंगू ये सब देखकर समझ जाता है कि किसी अजीब वजह से ये औरत इस लड़के को बिल्कुल यूजलेस बनाना चाहती है, जैसे चाहती हो कि वो लाइफ में कुछ अचीव ही ना करे। तियान इधर उधर देखता है और सोचता है ये कौन बोल रहा है और धीरे धीरे ताओ होंग को असली इरादों पर डाउट करने लगता है। मतलब अभी अभी मन में जो हमारे लिंगू ने बोला वो तियान ने सुन लिया। उधर ताओ होंग सोच रही होती है कि शायद उसकी काइंडनेस का असर हो गया है। वो पास आकर कहती है तुम्हारी आंखें बहुत लाल है, थोड़ा आराम कर लो, इतनी पढ़ाई सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। पर उसकी ये मीठी बातें तियान को और ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देती है। उसका मन करता है कि वो भागकर अपने रूम में जाकर सो जाए इस अजीब औरत से दूर। लिंगू आंटी को कहते हुए सुनता है कि तियान आजकल बहुत डिक्लाइन हो गया है। ये सुनकर लिंगू कहता है ये क्या सीन है। और इस तरफ तियान कहता है
कि उसने सपने में इमोटल्स को देखा जिन्होंने बताया कि इस जन्म में वो अपने बाप का अकेला बेटा होगा। लेकिन ताओहोंग की बात मानकर वो शराब पीने, मस्ती और आवारापंती करने लगा और एंड में सब कुछ खत्म हो गया। वो खुद मारा गया, फैमिली बैंकरप्ट हो गई, सब लोग मर गए। सब कुछ सुनकर आंटी शॉक हो जाती है, चेहरा ढक लेती है और कहती है, नहीं बेटा, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस तुम्हारी सेहत का चिंता कर रही थी। अचानक वो मुड़कर चुनलिंग को बुलाती है और कहती है, सब कुछ पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। लिंगू के पास जाकर पूछता है कि उसने सही किया ना। लिंगू उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि बच्चा सच में बहुत ग्रो हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे लिंगू के मन में एक मिस्ट्री है कि उसे कैसे पता कि हमारा लिंगू वहाँ पर था। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फाइनली छोटा सा सिस्टम अपीयर होता है। लिंगू को देखकर हमारा लिंगू तुरंत बोलता है, फाइनली भाई तुम आ गए। इसी बीच निंग पहले ही मॉडर्न कपड़ों का आइडिया इंट्रोड्यूस कर चुका था और अपना पहला बिजनेस खोलना शुरू कर देता है। हमारे हीरो को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि असली विलन कौन है, क्योंकि अभी तक उसने कुछ किया ही नहीं। और तभी कोई पीछे से उसे बुलाता है। प्रिंसेस चेंगयेन को देखकर हमारा हीरो कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे कपड़ों में? चेंगयेन बोलता है, अगर तुम उस रात मेरी मदद ना करते तो मैं मेरा बेटा तो अलग ही हो जाते, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ पर थैंक यू कहने आया हूँ। लिंगू कहता है, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों, हम फैमिली है, स्ट्रेंजर्स नहीं। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, ये प्रिंसेस चेंगयेन तो देश की टॉप 3 ब्यूटीफुल वोमेन में आती होगी, शायद नंबर 1। मेरा थर्ड अंकल कितना बड़ा इडियट है जो इसे इग्नोर करके उस औरत को रखे हुए है। तभी लिंगू नोटिस करता है कि चेंगयेन कांप रही है और पूछता है, ये क्या सब कुछ ठीक है ना? और तब चेंगयेन को समझ आता है कि मेरे लॉय बेबी को क्यों छीनना चाहती थी। कमीना गांग माँ बेटे को अलग करके उसे मजबूर करना चाहता था। लिंगू सब सच बताने का सोचता है पर रुक जाता है, क्योंकि अगर अब वो बोला उसका दिल टूट जाएगा। अंकल भी अभी भी उसकी बीमारी का इलाज और उसे फैमिली से बाहर निकालने का एक प्लान बना रहे हैं। लिंगू नहीं चाहता कि चेंगयेन इसको कुछ समझे।